हेलो हेलो हेलो। हाय अक्षय, हाय नेहा, हाय राघव। हाय, कैसे हैं सारे? हाउ इज एवरीवन? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सारे? हेलो। आवाज आ रही है? ऑडिबल है सब? बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या चल रहा है? यस सर, नमस्ते भैया। आप कैसे? मेरा वही है यार। अभी तक ठीक नहीं हुआ, मतलब प्रॉपरली ठीक नहीं हुआ। नॉट गुड। सेम नेहा मैम, नॉट गुड। क्यों, क्या हुआ? नॉट गुड भैया, तबीयत ठीक नहीं है, क्लासेस चल रही है भैया। बस। अच्छा। मेरी भी यार तबीयत खराब है, लेकिन सुबह से मैंने 5.5 घंटे चीख चिल्ला के पढ़ाया और अब फिर से यहाँ पर आ गया। सेम सर, कोल्ड। मतलब ठीक है, कोल्ड चल रहा है, थोड़ा सा सीजन चेंज होता रहता है तो होता है, कोई दिक्कत नहीं मैम। आप भी घर पे रेस्ट करें। बाकी मतलब सबको फील हो रहा है, या मतलब एक दो ही है जिनकी इम्यूनिटी वीक है, मेरी जैसे, मेरी तरह, जिनके साथ ये सेम चीज हो रही है? मतलब ना, यहाँ पर गर्मी है, मैंने अपने रूम का एसी बंद किया हुआ है, एंड मैं एक शर्ट ऊपर से स्वेटर पहनने के बाद मुझे लग रहा है कि ठीक है, अब थोड़ा सा मतलब लेट्स से हाफ स्लीव्स के मौसम में मैंने स्वेटर पहना हुआ है, ऐसा वाला सिस्टम है। सेम, बिल्कुल सेम। सही है, सही है। कम बच्चे आ गए यार, ऐसा तो नहीं कि तुम 8-15 का वेट कर रहे हो थोड़ा? अरे नहीं नहीं, कोई नहीं यार, मतलब कर लेंगे, जल्दी वाइंड अप कर लेंगे। वीकेंड्स है तो सोच रहा हूँ मैं एक बार घर चला जाऊं, तभी ठीक होऊंगा। यहाँ बाहर तो ठीक नहीं हो पाऊंगा। देखता हूँ। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करता यार राघव। मतलब कुछ और भी बोल सकते थे तुम, अच्छा सा, लेट्स से कि बॉन फायर कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, या कुछ अल्कोहल। नहीं यार, गलत बात, गंदा, नॉट नाइस। मतलब मैं प्रेफर नहीं करूंगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है, चिल मारो जैसे अच्छा लगे, ठीक है? चलो, करें, स्टार्ट करें। अरे मतलब बढ़िया, बिल्कुल कूल सीन है, जिसको जैसे। सॉरी, एक सेकंड बस ना, एक सेकंड, या फिर मैं यही ले लेता हूँ। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आयुर्वेदिक तो नहीं यार, एलोपैथी चलती है, मेरे बैग में रखी हुई है मेडिसिन, आज क्लास थी, वरना मैं नाम बताता। मुझे नाम भी नहीं पता है, जिथ्रोमाइसिन वगैरह भी दे रहे हैं वो मुझे ना, मतलब मुझे नहीं पता क्या दे रहे हैं वो। सेट्राजीन इज जस्ट फॉर कोल्ड, राइट? मुझे मतलब नहीं पता कौन सी मेडिसिन क्यों होती है, पर एजिथ्रोमाइसिन है, साथ में एक दो मेड्स और है, तो पता नहीं, लेट इट बी, कोई नहीं, हो जाएगा। थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा हो गया हूँ मैं, ऐसा लग रहा है। चलो कोई नहीं। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन ना। हाँ, आज फ्लेक्स बॉक्स स्टार्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल, आज फ्लेक्स स्टार्ट होगा। अच्छे से समझेंगे इसे, ठीक है? चलो, स्क्रीन शेयर जैसी नजर आए वैसे बता देना, मैं साइड बाय साइड नोट खोल लेता है। तुम लोगों का कहाँ है लाइव? ये रहा। चलो, डे 11। ओहो, चलो देखते हैं। आ रही है ना, विजिबल है ना स्क्रीन? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ग्रेट ग्रेट। चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं आज, थोड़ा जल्दी, मतलब कि अच्छे से समझेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे एक दो बार समझाना पड़ेगा, तब जाके चीजें क्लियर। तो थोड़ा सा अटेंटिव रहना, एंड अच्छे से सुनना चीजें। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। द नेम ऑफ टुडेस टॉपिक इज फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स, या फिर मैं, अगर आप मुझसे पूछो मैं इसे क्या बोलता हूँ, तो मैं इसे कहता हूँ प्लेग्राउंड। मैं इसे कहता हूँ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड क्यों, ये धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है? अब इन डेफिनेशन समझने के लिए, फ्लेक्स बॉक्स क्या है? फ्लेक्स बॉक्स एक वन डायमेंशनल वन डायमेंशनल लेआउट है। वन डायमेंशनल लेआउट। अब फ्लेक्स बॉक्स एक वन डायमेंशनल लेआउट है, ठीक है, सबको पता है। 1D लेआउट मतलब सिंपली लेट्स से
ये मेरा एक एक्सेस है, तो मैं बोलूंगा ये वन डायरेक्शनल, ये वन डायरेक्शनल, ऐसे करके वन डायरेक्शनल मेरा एक लेआउट है। ठीक है यार। अब लेआउट से मेरे को मतलब पता है कि यार जैसे मान लेते हैं कि इफ सपोजिंगली आई हैव अ बॉक्स, ठीक है, सपोजिंगली आई हैव अ, सॉरी, बॉक्स। अब इस बॉक्स को लेट्स से मान लेता हूं दिस इज अ ग्राउंड, दिस बॉक्स इज अ ग्राउंड। अब मान लेते हैं कि दो टीम के बीच में आपस में एक फुटबॉल मैच है, दिस इज साइड ए गोल की, दिस इज साइड बी गोल की। अब ये जितने भी बंदे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, 11 11 22, सारे नहीं बनाऊंगा बट समझ जाओगे तो लेट्स से बेटर है, ये जितने भी बंदे फुटबॉल खेल रहे हैं, एक एक गोलकीपर, क्या ये कभी ग्राउंड के बाहर जाके मैच खेलते हैं? ये बताओ पहले, क्या ये कभी ग्राउंड के बाहर जाके मैच खेलते हैं? नहीं। इसका मतलब जितने भी इस ग्राउंड के अंदर चीजें हैं, दैट इज, अगर हम हायरार्की की बात करें, इफ ग्राउंड इज अ पेरेंट, तो जितने भी चाइल्ड हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, दैट इज जितने भी चाइल्ड हैं, दे ऑलवेज रिमेन इनसाइड देयर पेरेंट। ये बात समझ आई? इसका मतलब ये प्लेयर चाहे यहां जाए, चाहे यहां जाए, चाहे यहां जाए, चाहे गोल के अंदर जाए, चाहे जहां मर्जी जाए, but it is compulsorily for him, if he is playing, to stay under this ground, to stay under the parent। ये वाली चीज समझ आ रही है ना? एक सिनेरियो इमेजिन कर पा रहे हो, बंदा भाग रहा है लेकिन बंदा ग्राउंड से बाहर नहीं जा पा रहा, ये सिनेरियो इमेजिन कर रहे हो? तो सिमिलरली फ्लेक्स बॉक्स हमारे उसी काम आता है। फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है, हमारे एक कुछ एलिमेंट्स को, कुछ एलिमेंट्स इन द सेंस कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे यहाँ पे 22 प्लेयर्स होते हैं ना, तो ये कुछ प्लेयर्स हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है ना कि ओनली दिस प्लेयर या दिस प्लेयर, ऐसे टोटल 22 प्लेयर है तो कोई भी 22 हो सकते हैं, राइट? तो किन्हीं भी एलिमेंट्स को ये क्या करता है, ये अपने अंदर अलाइन करके रखता है। अलाइन मतलब अपने अंदर उन्हें मूव कराता है, अपने अंदर उन्हें अलग अलग पोजीशंस पे लेकर आता है, अपने अंदर ही अलग अलग सैचुरेटेड जगहों पे लेकर जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, चलो एक काम करते हैं, पहले अमेजोन की वेबसाइट दिखा लेते हैं। लेट्स से अमेजोन की वेबसाइट खोली मैंने, ध्यान से देखना क्या हो रहा है इस केस में। आपको एक ये दिख रहा है डील्स एंड प्रमोशंस, एक आपको दिख रहा है इजी रिटर्न, कुछ और बॉक्सेस दिख रहे हैं, एक आपको दिख रहा है गेट फिट एट होम। इफ आई इंस्पेक्ट दिस, इफ आई इंस्पेक्ट दिस, थोड़ा सा ज्यादा बुरा इंस्पेक्ट हो गया, अच्छे से करते हैं। इफ आई इंस्पेक्ट दिस, तो आप ध्यान से देखो, क्या ये बॉक्स मेरे पेरेंट के बाहर जा रहा है? मतलब साथ साथ जो मैं रिड्यूस करूंगा साइज, तो बताते रहना मेरे को। ठीक है, मैं साइज रिड्यूस कर रहा हूं, अब आप बताओ, क्या ये बॉक्स मेरे पेरेंट के बाहर जा रहा है? पेरेंट मतलब मान लो ग्राउंड के बाहर जा रहा है? नहीं, वो अपने आप को मूव कर रहा है। जैसे अभी ये 4 था, ये 3 हो गया था, राइट? थोड़ा सा मैं इसको ना और लेट्स से साइज को रिड्यूस करता हूँ पॉसिबल। अच्छा, ये मैक्सिमम पे 4 दिखा रहा है, ठीक है। नेव बार शायद दिखा दे, चलो नेव बार को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं नेव बार को रिड्यूस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, अरे कैसा रिड्यूस हो रहा है यार, होल्ड ऑन। मतलब इसका इसका टेस्ट ऐसे देखो कि कोई भी चीज जिसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, वो कभी अपने पेरेंट के बाहर नहीं जा रही है, वो अपने पेरेंट के बाहर नहीं जा रही, समझ रहे हो? मतलब मुझे अपने ग्राउंड को चेंज नहीं करना पड़ रहा, मुझे अपने ग्राउंड को चेंज नहीं करना पड़ रहा। जितने भी चाइल्ड हैं, वो सारे के सारे कहाँ हैं? वो अपने पेरेंट के अंदर ही घूम रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट राइट घूमे, जहां मर्जी घूमे, हमें उससे लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने पेरेंट के अंदर, भैया ये काम तो मैक्स से भी हो जाता है, रिपोर्ट के वो तो आपका साइज एडजस्ट हो गया ना, सिर्फ मैं आपको कह रहा हूँ जितने भी प्लेयर्स हैं, वो मूव करके कभी भी बाहर नहीं जाएंगे अपने पेरेंट से। अब ध्यान से समझो, अभी रुक जाओ, अभी तुम बस फ्लो पकड़ो, जो मैं फ्लो पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मान लो क्या हुआ, मैं आपको ना एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, रुको। अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, एक डायग्राम इन द सेंस पूरा विजुअलाइज की तरीके से। डेस्कटॉप, वेब लाइव, अच्छा, देख लेते हैं कौन सा डे है आज, लेक्चर नंबर 10, लेक्चर 10, कोड ही खोल लेते हैं सीधा, या फाइल भी बना लेता हूँ।
स्टाइल डॉट CSS का। चलो, इसके अंदर लेक्चर नंबर 10 के अंदर मैं हूँ, मैंने एक बनाया। अच्छा, मेरे को एक फोल्डर और बनाना चाहिए था। मैं फोल्डर का नाम बना रहा हूँ फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर मैं मूव कर रहा हूँ index.html को और स्टाइल डॉट CSS को। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर है। अब बॉयलर प्लेट बनाई। लेट्स से मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, फ्लेक्स बॉक्स का प्लेग्राउंड। फ्लेक्स बॉक्स का प्लेग्राउंड। चलो, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सेक्शन ले रहा हूँ। मैंने एक सेक्शन लिया। लेट्स से मैं डिव ले लेता हूँ, 5 डिव बना लेता हूँ। ठीक है, 1 2। बस अभी ना मार्कअप कर रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दे दो। लेट्स से स्टाइल को कर देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या रखें? लाइट कलर का रखते हैं। ठीक है, लाइट ब्लू हो गया इसमें। इसमें रेडिश। इसको ग्रीन कर देते हैं ऐसे ही, चलो। चलो, इसको कर देते हैं येलो। इसको कर देते हैं पिंकिश। और इसको कर देते हैं लेट्स से ब्लू। चलो ठीक है, 5 डिव्स है मेरे पास। 5 डिव्स को मैंने एक बैकग्राउंड कलर दिया। सेक्शन सेक्शन को मान लो एक क्लास दे देता हूँ मैं। इस सेक्शन को क्लास दे रहा हूँ, लेट्स से पेरेंट क्लास दे देते हैं। पेरेंट ज्यादा इजीली याद रहेगा। पेरेंट। ठीक है, ये बस सिनेरियो देखो कैसा नजर आ रहा है। या मैं इसके पेरेंट को भी कुछ वैल्यू दे दूं, पहले दिखा देता हूँ। चलो, पहले देखो ये कैसा नजर आ रहा है। सारे सारे के सारे देखो। सबको चैट बॉक्स का है। ठीक है, सबको एक div की फंक्शनैलिटी पता है। div इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो क्या कर रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आए जा रहा है। ये नजर आ रहा है सबको यहाँ पे? ये नजर आ रहा है? हाँ ना बोलेंगे यार? ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका नॉर्मल बिहेवियर था जो अभी ये कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब लेट्स से मैं इसको कुछ स्टाइलिंग दे देता हूँ। इसको कुछ स्टाइलिंग देने का मतलब है, जो मेरा सेक्शन था जिसको मैंने क्लास दी थी पेरेंट, उसको मैं कुछ स्टाइल दे रहा हूँ। लेट्स से मैंने एक स्टाइल दे दी अपने, जो मेरा ग्राउंड था उसको मैं कुछ विड्थ दे रहा हूँ। मैंने दे दिया 70% ऑफ द व्यू विड्थ रख के। ठीक है, मैंने एक विड्थ दे दी। मेरे को बॉर्डर दे दी। मेरे को मैंने दे दिया लेट्स से 5 पिक्सल सॉलिड और एक ब्लैक बॉर्डर। मैंने इसको बॉर्डर भी दे दिया ताकि मेरे को पता चलता रहे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेट्स से इसको हाइट भी दे देता हूँ। हाइट दे देता हूँ, मान लेते हैं 600 पिक्सल कर देता हूँ। 600 पिक्सल। ठीक है, 600 पिक्सल मैंने इसको हाइट दे दी। और कुछ करना चाहिए। इसको भी बैकग्राउंड को भी बैकग्राउंड करता हूँ एंटीक वाइट हल्का सा। एंड मार्जिन दे देते हैं इसको ना, सेंटर में ला दूंगा तो लेट्स से 40 पिक्सल कर देता हूँ ऑटो के साथ। चलो लेट अस सी अब ये कैसा नजर आ रहा है। अच्छा, स्टाइल शीट लिंक नहीं करी है, एक सेकंड और बस। स्टाइल शीट लिंक कर लेते हैं एंड स्टाइल डॉट CSS। चलो लेट अस सी नाउ। अब तुम्हें पूरा एक प्लेग्राउंड नजर आ रहा है जिसके अंदर अलग 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 डिव्स है, राइट? अलग 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 डिव्स है। अब मुझे क्या करना है ये समझना। अब मैं चाहता हूं कि यार ये जो मेरे डिव है ना, मैं इनको कुछ हाइट और विड्थ डिफाइन करके दे दूं। मतलब कुछ हाइट और विड्थ मैं इन डिव्स को डिफाइन करके दे रहा हूँ। लेट्स से हाइट भी 150, विड्थ भी 150, कुछ बॉर्डर भी दे देता हूँ। और ये जो 1 2 3 लिखा है इसको कुछ फॉन्ट साइज देना है तो वो भी आप दे सकते हो। तो लेट्स से मैं गया, भाई ये जो मेरे जितने भी डिव्स है ना, मेरे जितने भी डिव हैं इनको सिलेक्ट करो। इनको आप हाइट दो लेट्स से 150 पिक्सल। एंड जब आप हाइट दे रहे हो तो सेम टाइम पे आप इसको विड्थ भी दे दो। मतलब मेरा मेरा वो है ना, ये यूज केस में कुछ भी दे सकता हूँ मैं। और साथ में इसको बॉर्डर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर नहीं, बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। क्या रखूँ? ब्लैक ही रखता हूँ, छोड़ो इतना क्या सोचना। चलो, और फॉन्ट साइज देना तो वो भी दे दो। फॉन्ट साइज लेट्स से आपने दे दिया 26 पिक्सल, कुछ भी दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं। अब मुझे सारे के सारे बॉक्स तो नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, ये सारे बॉक्स कहाँ चले गए? अपने अपने फिक्स्ड डायमेंशन की वजह से क्या हुआ इनको, ये पेरेंट के बाहर चले गए। बाहर, बहुत बढ़िया। कहाँ गए ये? पेरेंट के बाहर चले गए। सिनेरियो समझ पाए हैं? आउट ऑफ ग्राउंड, जो मतलब मैं कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहा था उसका रीजन समझ आया कि इस केस में हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ये हमारे प्लेग्राउंड से बाहर जा रहे हैं।
पर अगर हम इन एलिमेंट्स को इस फ्लेक्स बॉक्स के प्लेग्राउंड के अंदर, डायमेंशन के अंदर पूरा का पूरा मूव कराना चाहते हैं, लेट्स से क्रॉस एक्सिस में, और मतलब छोड़ दो लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे, ऐसे कुछ मूव कराना चाहते हैं, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्स बॉक्स की। तब हमारे पास प्रॉपर्टी आती है ये फ्लेक्स बॉक्स की। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है सबको? चलो, तो अब वन थिंग टू रिमेंबर इज कि फ्लेक्स जो प्रॉपर्टी है ना, मतलब दिस इज अ डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है। जैसे आप डिस्प्ले करते हो इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले करते हो लेट्स से सिर्फ इनलाइन, सिर्फ ब्लॉक, नन, ये सब, राइट? तो अब दिस फ्लेक्स इज ऑल्सो अ डिस्प्ले प्रॉपर्टी। लेकिन पॉइंट टू रिमेंबर, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज, ये जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम लगाते हैं ना, ये प्रॉपर्टी किस पे है? चाइल्ड पे? नहीं, ये प्रॉपर्टी चाइल्ड पे नहीं लगती। ये प्रॉपर्टी लगती है पेरेंट पे। फॉर एग्जाम्पल, ये प्लेग्राउंड को बोल देता है कि सुनो, आपके बाहर कोई एलिमेंट नहीं जाना चाहिए। ये सिंपली आपके पेरेंट को बता देता है कि फॉर एग्जाम्पल अब आपके एग्जाम्स है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स है, एग्जाम्स होते तो मॉम डैड क्या करते हैं? लैग कर रहा है, लैग कर रहा है, थोड़ा थोड़ा लैग कर रहा है क्या? अच्छा, धीरे बोलता हूँ और मोबाइल छुपा देते हैं। हाँ, इट्स फाइन टू बी, इट्स फाइन, मतलब धीरे बोलूं तो चल जाएगा, या वीडियो ऑफ करूं तब चलेगा? मतलब मुझे रोज रोज वीडियो ऑफ करने में मजा नहीं आ रहा है, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो। हाँ चलेगा ना, चलो मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, धीरे बोलता हूँ। अब जब आपके एग्जाम्स होते हैं, राइट, तो एग्जाम्स के केस में क्या होता है, आपके घर वाले क्या करते हैं? आपको आपके घर से बाहर नहीं जाने देते ताकि आप खेलो ना। आप अपने घर के, दैट इज अपने पेरेंट के अंदर रहते हो, अपने घर के अंदर रहते हो, अपने कमरे के अंदर रहते हो, राइट? सिमिलरली अब आपके पेरेंट के ऊपर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं फ्लेक्स, ना कि चाइल्ड के ऊपर। चाइल्ड के ऊपर मैंने क्यों बोला? अगर आपको याद हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं H1 की बात कर रहा होता हूँ या फिर मैं div की बात कर रहा होता हूँ, इस केस में क्या होता है? ये ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ऑल दीज आर ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड अगर मुझे इनकी प्रॉपर्टी बदलनी होती है तो मैं क्या करता हूँ? H1 को सिलेक्ट करता हूँ और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। याद है ना? H1 को सिलेक्ट करके डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, हाँ है ना? याद आ रहा है? ये ऐसे ही करते थे, ये चीज याद है ना? लेकिन अब मैं इंडिविजुअल एलिमेंट को टारगेट नहीं करूंगा। अब मैं सीधा इन सब के पेरेंट को, दैट इज जो भी मैंने पेरेंट बनाया था, इन माय केस इट वाज सेक्शन, मैं इसके सेक्शन को बोलूंगा कि भाई सुन, मैं तेरे को डिस्प्ले दे रहा हूं फ्लेक्स। इसका मतलब अब तू इंडिविजुअल एलिमेंट को अपने हिसाब से कैटर करेगा। अब मेरा काम ये नहीं है। ये बात समझ आई? फ्लेक्स प्रॉपर्टी किस पे लगेगी, चाइल्ड पे या पेरेंट पे? जल्दी बताओ सारे। फ्लेक्स प्रॉपर्टी किस पे लगेगी, चाइल्ड या पेरेंट? हमेशा याद रखना, पेरेंट पे लगेगी। हमेशा याद रखना, इस पॉइंट को कभी मत भूलना। इट विल ऑलवेज लेट्स से रिमेन, या फिर इट विल ऑलवेज वर्क ऑन द पेरेंट, चाइल्ड पे नहीं। चलो बढ़िया, मान गया, इतना समझ आ गया। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू नाउ इज, अगर मुझे इन सारे एलिमेंट्स को, इन सारे लेट्स से फुटबॉलर्स को अपने ग्राउंड के अंदर लेकर आना है, तो मैं क्या करूंगा? पेरेंट पे क्या दूंगा? डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। हियर इन माय केस आई हैव सिलेक्टेड द पेरेंट, तो आई विल सिंपली गिव इट अ प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्ले। ऑप्शन आ गया फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, नाउ लेट अस सी डिस्प्ले फ्लेक्स देने से फर्क क्या पड़ता है। जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, अब ध्यान से देखो क्या हुआ, जो भी हुआ हो, लेकिन फर्स्ट थिंग टू कीप इन माइंड इज, अब मेरी सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे बॉक्स के अंदर है, हाँ या ना? सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे बॉक्स के अंदर है, हाँ बिल्कुल हाँ। चलो, अब इस चीज को मैं एक चीज लेट्स से, अब आपको 2 मिनट के लिए बैक ऑफ द माइंड इसे याद रखो। अब एक सिनेरियो इमेजिन करा रहा हूँ, सिनेरियो नहीं मतलब एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? इसको बैक ऑफ द माइंड याद रखना। अब जब भी हम डिस्प्ले फैक्स देते हैं, राइट, हमने दे दिया डिस्प्ले, उसकी वैल्यू दे दी, एक सेकेंड, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? चलो ठीक है। जब भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं, तब हमारे पास क्या होता है वो ध्यान से समझते हैं। तब हमारे पास इनिशियली मेरा डिव कैसे थे, एक डिव ऐसे था, राइट? पूरा लंबा लंबा एक डिव था, राइट? एक डिव ऐसे था, उसके ऊपर से एक डिव ऐसे था, फिर एक डिव ऐसे था, एक डिव ऐसे था, एंड एक डिव ऐसे था, राइट?
इसका मतलब ये टॉप टू डाउन ऐसे स्टैक हुए थे, टॉप टू डाउन स्टैक हुए थे, क्यों? क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है। द मोमेंट आई विल गिव डिस्प्ले फ्लेक्स, तो मेरे प्लेग्राउंड में दो एक्सेस बन जाती है। मेरे प्लेग्राउंड में क्या होती है? दो एक्सेस बन जाती है। वन इज एक्स एक्सिस, जिसे हम कहते हैं मेन एक्सिस। एक्स एक्सिस जो मैंने बोला उसको दिमाग से निकाल दो। वन इज नोन एज मेन एक्सिस, ठीक है? आई हैव ओनली यूज द वर्ड मेन एक्सिस, एंड अदर इज कॉल्ड क्रॉस एक्सिस, ठीक है? अदर इज कॉल्ड क्रॉस एक्सिस। दो एक्सिस जनरेट हो जाती हैं, दो एक्सिस क्रिएट हो जाती है। अब हमारे जो एलिमेंट है, जैसे ही दे सी डिस्प्ले फ्लेक्स, वो अपने आप को मेन एक्सिस के अलोंग अलाइन कर देते हैं, अपने आप को मेन एक्सिस के अलोंग बिछा देते हैं। दैट इज, पहले ये एक के नीचे एक के नीचे एक थे, राइट? लेकिन द मोमेंट आई हैव यूज्ड दिस डिस्प्ले फ्लेक्स, तब जो मेरी मेन एक्सिस थी, जो मेरी मेन एक्सिस थी, उसके अलोंग अब ये डिव्स अपने आप को अलाइन करेंगे। लेट्स अज्यूम लाइक दिस, राइट? ये एक मान लो, ये दो मान लो, ये तीन मान लो, ये चार मान लो, और ये पांच मान लो। पांच डिव्स थे, ये अपने आप को मेन एक्सिस के अलोंग अलाइन करेंगे। ये बात सबको क्लियर है? कितनी एक्सिस है दोनों के नाम बताओ। पहली है मेन, जिसके जब भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा तो मेन एक्सिस के अलोंग क्या करेगा? अलाइन करेगा। एंड दूसरी उसकी ऑपोजिट एक्सिस कौन सी है? जो उस लाइन को क्रॉस कर रही होगी, दैट इज क्रॉस एक्सिस। यहां तक ये बात समझ आई? और साथ साथ ये देखो, अपने आप इसने मेन एक्सिस के अलोंग अपने आप को क्या किया? अलाइन कर लिया। सबको क्लियर यहां तक? कोई डाउट? क्लियर सबको? बाकी लोग भी नॉलेज कर दो। यहाँ तक समझ आया ना? पूरा नहीं समझाया मैंने, जितना समझाया बस उतना बताओ। उतना समझ आया? अभी टाइम लगेगा फ्लेक्स में, बहुत बहुत टाइम लगेगा। सबको समझ आया? हाँ या ना बोलेंगे यार? कुड यू रिपीट लास्ट? ठीक है। द मोमेंट आई यूज द प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स, what is it doing right now is, initially it was stacking in upside down manner. That is, this was my first div, this was my second div, this was my third, fourth, fifth, and so on. It was stacking in upside down manner. The moment I applied the property display flex, now it creates two axes on the playground. भैया div की dimension same रहेगी या change हो जाएगी? Dimension same रहेगी as in, अच्छा हाइट एंड विड्थ पूछ रही है, देखो सही रहेगी, सेम रहेगी। मतलब until unless I have extra amount of space, right? जब तक मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस है। अब देखो, अगर मैं इसको होवर करूं तो ध्यान से देखो, 152 152, क्योंकि बॉर्डर भी दिया है मैंने, बॉर्डर वाली जगह भी काउंट हो रही है, तो 150 150 है, ठीक है? जब तक जगह है तब तक है, अभी आगे मैं बताऊंगा, अभी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है? गॉट इट धर्मेंद्र? एक्नॉलेज कर दो, चलो ठीक है। द मोमेंट आई गिव डिस्प्ले फ्लेक्स, it attains two axes. One is the main axis, another is the cross axis. And after providing the property display flex, the elements are aligned in the direction of main axis. In the direction of main axis. Till now, इतना clear? बस इतना बता दो, till now इतना clear? ठीक है, till now इतना clear, बढ़िया। इसका मतलब what we concluded from it is कि जो मेरा फ्लेक्स था, उसकी डायरेक्शन क्या थी? जो मेरा फ्लेक्स था, उसकी डायरेक्शन क्या थी? द डायरेक्शन वॉज रो। फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या थी? द डायरेक्शन वॉज रो। दिस इज मेन, राइट? जब, चलो एक एक सिनेरियो नहीं, एक अब ओरिजिनलिटी वाली चीज बताता हूँ। पहले मैं ना एक फ्लो बना रहा था, बट अब मैं तुम्हें बताता हूँ। जब भी तुम फ्लेक्स का इस्तेमाल करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन नाम की एक चीज होती है। वो तुमसे पूछेगा कि तुम अपने एलिमेंट्स को कैसे अलाइन करना चाहते हो। तुम रो में अलाइन करना चाहते हो या कॉलम में अलाइन करना चाहते हो? जब तक हम इसको कोई प्रॉपर्टी स्पेसिफाई नहीं करते, तो क्या करता है? डिफॉल्ट वैल्यू लेता है। ये क्या करता है? डिफॉल्ट वैल्यू लेता है। लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू हमें नहीं पता ना क्या है, तो मुझे क्या दिखता है? ये रो वाइज अलाइन हो गया, राइट? इफ आई टॉक अबाउट दिस एंड दिस एक्सेस, अगर मुझे नाम नहीं पता, तो ये मेरा रो हुआ और ये मेरा कॉलम हुआ, राइट? है ना? अगर मुझे एक्सेस का नाम नहीं पता, तो दिस इज माई रो एंड दिस इज माई कॉलम, ऑफकोर्स। तो बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स है ना, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? रो। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या होती है? रो। इसीलिए वो अपने आप को रो वाइज अलाइन करता है। एंड हम उसको रो नहीं बोलते, हम उस एक्सिस को बोलते हैं मेन एक्सिस। वो हमारी रो नहीं है ना, वो हमारी एक्स है ना, वो हमारी रो है। हम उस एक्सिस को कहते हैं मेन एक्सिस। क्या ये बात समझ आई?
और उसके ऑपोजिट वाली को क्रॉस एक्सिस, राइट। अब जिस डायरेक्शन में तुम्हारा फ्लेक्स का डायरेक्शन होगा, राइट, जो तुम्हारी फ्लेक्स की डायरेक्शन होगी वो तुम्हारा मेन एक्सिस होगा। पॉइंट टू रिमेंबर, जो तुम्हारी फ्लेक्स की डायरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे रो वाइज स्टैक कर रहे हैं, राइट, रो वाइज स्टैक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर मैं पूछूं वन और टू, इन दोनों में से मेरी मेन एक्सिस कौन सी है, कौन बताएगा? वन और टू में से मेरी मेन एक्सिस कौन सी है? वन। जिस डायरेक्शन को मैं अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन कहता हूं, उस लाइन को, चाहे वो नंबर वन हो चाहे वो नंबर टू हो, हम उसको मेन एक्सिस कहते हैं। अब ये बात समझ आई? अब समझ आया मैंने ये क्यों बोला था एक्स वाई भूल जाओ? अब समझ आया? सारे बताएंगे, सारे बताएंगे, सब एक्नॉलेज करेंगे, फ्लेक्स को अच्छे से समझना है। जिस डायरेक्शन में मेरे एलिमेंट्स अलाइन हो रहे हैं, अभी डिफॉल्ट है इसलिए वो रो में अलाइन हो रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ, डिफॉल्ट है तो रो में अलाइन हो रहे हैं, इसका मतलब ऐसे अलाइन हो रहे हैं। तो व्हाट इज माय मेन एक्सिस? दिस नंबर वन इज माय मेन एक्सिस, दिस नंबर वन इज माय मेन एक्सिस। इसलिए हमेशा याद रखेंगे, मेन एक्सिस फिक्स्ड नहीं है, मेन एक्सिस फिक्स्ड नहीं है, ये आपकी फ्लेक्स की डायरेक्शन के हिसाब से बदलती रहती है। अब मान लो, अब मान लो मैं अपनी फ्लेक्स की डायरेक्शन को बदलना चाहूं तो बदल सकता हूं, बिल्कुल बदल सकता हूं। आई हैव अ प्रॉपर्टी जिसको मैं कहता हूं फ्लेक्स डायरेक्शन, जिसको मैं कहता हूं फ्लेक्स डायरेक्शन। अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को रो की जगह कॉलम कर दूं, अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को रो की जगह कॉलम कर दूं, तो पहला सिनेरियो क्या होगा? मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऐसे एक के नीचे एक के नीचे एक आ जाएंगे, हाँ या ना? एक के नीचे एक के नीचे एक आ जाएंगे, राइट, बिल्कुल। एंड अब मेरी मेन एक्सिस क्या होगी इस केस में? वन और टू में से बताओ मेन एक्सिस क्या, बताओ क्या होगी इस वाले केस के हिसाब से, बताओ इस वाले टू। अरे टू क्यों? मेन एक्सिस क्या होगी? मेन एक्सिस सॉरी, इस वाले एग्जांपल के हिसाब से सारे बताएंगे, फिर से बताएंगे, वन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन। अब जहां मुझे दिखा मेरे एलिमेंट्स यहां अलाइन हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मेरे फ्लेक्स की डायरेक्शन ये है। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब कि दिस इज माय मेन एक्सिस। ये बात समझ आई? मेन एक्सिस इज नॉट फिक्स्ड, इट इज डिपेंडेंट ऑन द फ्लेक्स डायरेक्शन। क्या ये बात अब सबको क्लियर है? क्या ये बात अब हम सबको क्लियर है? चलो, एंड हमने मेन एक्सिस को फाइंड कर लिया, तो ऑफ कोर्स की बात, ऑफ कोर्स ही बात है, उसको ऑपोजिट क्या होगी? हमारी क्रॉस एक्सिस। ऑफ कोर्स ही बात है, ये तो क्लियर हो गया। अब हमें दोनों में से किसी एक्सिस में दिक्कत नहीं है। चलो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अब इधर देखो, मैं इसको ना हटा देता हूँ। इधर देखो, मेरे पास है वन टू थ्री फोर फाइव, सारे डिफरेंट कलर्स के हैं, इजीली पहचान भी पाओगे, राइट। अब मैं अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी को देना सिखाता हूं और उसके चेंजेस करके भी दिखाता हूं कि जो मैंने समझाया हाउ इट इज प्रैक्टिकली बीइंग इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, ध्यान देना। नाउ, अब तक मैंने जितनी, मैं जो भी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं अब तक, जब तक मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि अब चीजें चेंज हो रही है, वो मैं एक्सप्लिसिटली बताऊंगा, तब तक मैं जितनी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, लेट्स से डिस्प्ले, फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, रैप और फ्लेक्स रैप, ये जो भी मैं चीजें बताऊंगा ना, ये सारी पेरेंट पे लगेगी, ये बात हमेशा याद रखना। ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर पेरेंट पे अप्लाई होने वाली प्रॉपर्टीज। क्या ये बात हम सब याद रखेंगे? अभी बताऊंगा, पांच छह बताऊंगा, ये सारी किस पे लगेंगी? पेरेंट पे लगेंगी। तो इसका मतलब, नाउ व्हाट आई एम, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड ना, बस एक सेकेंड। चलो, अब मैं ना फ्लेक्स डायरेक्शन देकर दिखा रहा हूं। आई एम प्रोवाइडिंग फ्लेक्स डायरेक्शन। अब अभी मैं इसको दे रहा हूं रो, आई एम असाइनिंग माई फ्लेक्स डायरेक्शन टू बी रो। अब देखो, क्या मेरे आउटपुट में कोई चेंज आया? क्या मेरे आउटपुट में कोई चेंज आया? जल्दी बताओ। आउटपुट में कोई चेंज आया? नहीं, देयर वाज नो चेंज। क्यों?
यार ग्रुप पे ना किसी ने बोला था कि अर्ली उसे कहीं जाना है, तो मैंने उसी टाइम फिर मैसेज कर दिया था 7:30 होगा, ज्यादा मिस नहीं हुआ। मनीष 15 मिनट का ही मिस हुआ है, चिंता मत करो। 15 मिनट बहुत बेसिक था, समझ आ जाएगा उसमें। नहीं तो क्लास के बाद आप मेरे साथ रुक जाना, मैं एक बार आपको अलग से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जिसका मिस होगा मैं उसे बता दूंगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नो वरीज, ठीक है। इजीली समझ आ जाएगा, नहीं आए तो क्लास के बाद मेरे से रुक जाना, कोई प्रॉब्लम। चलो, अब जब मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया था, फ्लेक्स की डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया था, तो भी इसी लॉन्ग आ रहा था सारा का सारा एलिमेंट, एंड जब अब स्पेसिफाई किया है तो भी इसी लॉन्ग आ रहा है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट मेरी फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या हुई, सारे बताएंगे, ठीक है। सारे एक्टिवली पार्ट लेंगे, सारे बताएंगे, जल्दी बताओ, सारे बताओ। चार बंदों ने बताया यार, सारे बताओ। बढ़िया बढ़िया। रो, बहुत सही। इसका मतलब मेरी डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या थी, रो। लेकिन अब मैं रो की जगह, लेट्स से मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूं, रो की जगह कॉलम, रो की जगह कॉलम। अब बताओ, रो अप्लाई होगी या कॉलम अप्लाई होगी, पहले तो ये बताओ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, रो अप्लाई होगी या कॉलम अप्लाई होगी। जो प्रॉपर्टी बाद में एनकाउंटर हुई है वही अप्लाई होगी। इस केस में कॉलम बाद में एनकाउंटर हुई है, तो कॉलम अप्लाई होगी। लेट अस सी क्या होता है, लेट अस सी क्या होता है। अब जितने भी एलिमेंट थे, अगर आप ध्यान से देखो तो अपने आप को एक के नीचे एक के नीचे एक अलाइन करके बैठ गए। किस डायरेक्शन में, अब मेरे एलिमेंट्स किस डायरेक्शन में है, कॉलम्स की डायरेक्शन में। इसका मतलब मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, कॉलम। इसका मतलब मेरा मेन एक्सिस क्या है, कॉलम। इसका मतलब अब मेरा मेन एक्सिस क्या है, कॉलम। ये बात समझ पा रहे हैं, चलो इसको मैं ना साथ साथ लिखता रहता हूं। अरे नहीं यार, चलो इसको मैं यहां पर लिखता रहता हूं। दैट इज, केस वन था जब मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन वाज रो। इसका मतलब मेरे सारे एलिमेंट्स क्या थे, ऐसे, राइट। एलिमेंट्स ऐसे थे, तो ये हुआ मेरा मेन एक्सिस, और ये क्या हुआ मेरा क्रॉस एक्सिस। ये क्या हुआ मेरा क्रॉस एक्सिस, हाँ है ना, हाँ है ना, यही था केस वन। अब केस टू करता हूं मैं। केस टू में माय फ्लेक्स डायरेक्शन वाज कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन वाज कॉलम। अब मेरे सारे एलिमेंट्स कैसे अलाइन हुए, लेट्स एज्यूम मेरे सारे एलिमेंट्स हो गए टॉप टू डाउन, एज्यूम नहीं, अब हमें पता है सारे एलिमेंट हो गए टॉप टू डाउन। इसका मतलब मेरा मेन एक्सिस क्या हुआ, ये। नाउ दिस इज माय मेन एक्सिस एंड दिस इज माय क्रॉस एक्सिस, दिस इज माय क्रॉस एक्सिस। ये बात समझ आती है। अब केस थ्री, अब केस थ्री, इस केस में मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं रो, लेकिन रिवर्स्ड, रो रिवर्स्ड। ये बात समझ आई, मैं क्या कर रहा हूं, रो रिवर्स्ड। समझ आया, समझ आया, रो रिवर्स्ड। अब देखते हैं कि पहले से होता क्या, पहले से होता क्या। चलो, कॉलम को मैं कमेंट कर रहा हूं, रो को ऑब्जर्व करो, 1 2 3 4 एंड 5। अब इफ आई चेंज इट फ्रॉम रो टू रो रिवर्स, तब देखना, तब इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, दैट इज 1 2 3 4 5। इसका मतलब अब मेरा मेन एक्सिस का डायरेक्शन किस तरफ गया, अब मेरा मेन एक्सिस का डायरेक्शन किस तरफ गया, सर बताएंगे, लेफ्ट। नाउ दिस इज माय मेन एक्सिस, नाउ दिस इज माय मेन एक्सिस। एलिमेंट ऐसे आ रहे हैं ना, 1 2 3 सो ऑन। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, रुक जाओ गरिमा, आगे नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, अभी नहीं, अभी अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, इसके लिए अभी प्रॉपर्टी बताऊंगा, ठीक है। समझ आया, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स समझ आया। नाउ लेट अस सी केस नंबर 4, दैट इज हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हो रही है, हो रही है कॉलम रिवर्स, हो रही है कॉलम रिवर्स, ठीक है, कॉलम रिवर्स। चलो अब इधर आता हूं, मैं इधर लिखता हूं, लेट्स से रो रिवर्स को मैंने कर दिया कमेंट, यहां करता हूं कॉलम रिवर्स। नाउ लेट अस सी, जब मैं कॉलम रिवर्स कर रहा हूं तो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 5, जब कॉलम था तो 1 2 3 4 5। ये बात समझ आई, कॉलम रिवर्स का समझ आया। अब इसमें मेन एक्सिस क्या हो गई है, अप साइड, मेन एक्सिस क्या हो गई है, अप साइड, राइट। सो नाउ दिस
is my main axis and this is my cross axis. ये बात समझ आ गई सबको? आर वी क्लियर ऑन फ्लेक्स डायरेक्शन? ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन सबको समझ आया? केस 3 में क्रॉस एक्सिस कौन सा है? केस 3 ये है रो रिवर्स, तो दिस इज द क्रॉस एक्सिस, क्रॉस एक्सिस ये वाली चीज, ये वाली लाइन। ठीक है सचिन? आगे देखते हैं। अब जिस डायरेक्शन में स्टार्ट होगा वही क्रॉस एक्सिस, हाँ वही वही एग्जैक्टली वही। बढ़िया, चलो इधर इधर ध्यान दो, ये बेसिक बिल्कुल समझ आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको कुछ टेढ़े मेढ़े नहीं दे रहा, मैं सिंपली इसको रो प्रोवाइड कर रहा हूं यहां पर ना, मैं यहां पर इसको प्रोवाइड कर रहा हूं रो। ठीक है, अब समझ जाए यहाँ पर देखकर कि यहाँ कॉलम बी था, कमेंट मार रहा हूँ फॉर योर ईज। ठीक है, अब मुझे पता है मेरी फ्लेक्स डायरेक्शन है रो। अब ये कैसे नजर आ रहे हैं आप लोग अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। लेट्स से इफ दिस इज माय एक्सिस, तो ये एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे। अब बाकी बची हुई स्पेस भी है, अभी बाकी बची हुई स्पेस भी तो है, हाँ है ना, बाकी बची हुई स्पेस है ना, दिख रही है। अब अगर मुझे अपने एलिमेंट्स को, ये जो मेरे एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इनको मैं अपने मेन एक्सिस के अलोंग, अपने मेन एक्सिस, मैं अभी मेन एक्सिस की बात कर रहा हूं, मैंने कोई डायरेक्शन नहीं बोली है, मैंने मेन एक्सिस बोला है, ध्यान देना। अगर इन एलिमेंट्स को मैं मेन एक्सिस के अलोंग थोड़ी पोजीशन बदलना चाहूं, लेफ्ट राइट शिफ्ट करना चाहूं, तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है जस्टिफाई कंटेंट, जिसका नाम होता है जस्टिफाई कंटेंट। इस प्रॉपर्टी से मैं अपने एलिमेंट्स की मेन डायरेक्शन को छेड़ सकता हूं, अपने एलिमेंट्स को मेन डायरेक्शन के अलोंग छेड़ सकता हूं। चलो देखते हैं कैसे, देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। मैंने क्या किया, अब मैं यहां पर आया, इट इज ऑल्सो पेरेंट पे लगाने वाली प्रॉपर्टी, तो याद रखना। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जस्टिफाई कंटेंट। इनिशियली मैं इसको रख देता हूं लेट्स से फ्लेक्स स्टार्ट, मैं इसको रख देता हूं फ्लेक्स स्टार्ट। देखते हैं क्या कोई चेंज आ रहा है, नहीं कोई चेंज नहीं आया। क्या किसी को कोई चेंज नजर आ रहा है? क्या किसी को कोई चेंज नजर आ रहा है? नो, नो चेंज, जैसा था वैसे का वैसे है। इसका मतलब डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या हुई, जस्टिफाई कंटेंट की फ्लेक्स स्टार्ट। डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या हुई, फ्लेक्स स्टार्ट। चलो ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूं यार, नहीं फ्लेक्स स्टार्ट नहीं, मैं कोई और प्रॉपर्टी रखना चाहता हूँ। लेट्स से जस्टिफाई कंटेंट डाला, अब मेरे को नजर आ रहा है सेंटर, मेरे को नजर आया सेंटर। नाउ लेट अस ऑब्जर्व हुआ क्या, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डालते ही जितनी मेरे पास, लेट्स एज्यूम यहां पर आता हूं, जितनी मेरे पास यहां पर एक्स्ट्रा स्पेस थी, लेट्स एज्यूम मेरे पास थी यहाँ पे 100 पिक्सल एक्स्ट्रा स्पेस। तो अब सेंटर डालने का मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा क्रॉस एक्सिस था और ये जो मेरा मेन एक्सिस था, दिस इज माय मेन एक्सिस, दिस इज माय क्रॉस एक्सिस, राइट। तो इधर से 50 पिक्सल छोड़ा, एलिमेंट्स को अलाइन किया, और इधर 50 पिक्सल छोड़ा। ये बात समझ आ रही है? सेंटर का मतलब क्या हुआ, इतना तो समझ आ गया होगा, बिल्कुल समझ आ गया होगा। जितनी एक्स्ट्रा जगह थी उसको इक्वली लेफ्ट और राइट से डिवाइड करके आपके एलिमेंट को सेंटर में लाकर रख दिया इसने, लेकिन किस डायरेक्शन के अलोंग, मेन एक्सिस के अलोंग। ध्यान से देखो, सिर्फ मेन एक्सिस के अलोंग, सिर्फ और सिर्फ मेन एक्सिस के अलोंग। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई? चलो बढ़िया बढ़िया। अब कुछ और प्रॉपर्टीज ट्राई कर लेते हैं। या सेंटर नहीं, मुझे सेंटर में भी मजा नहीं आ रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ फ्लेक्स लिख के फ्लेक्स एंड कर देता हूँ। ठीक है, फ्लेक्स एंड कर देता हूँ। तो मैं फ्लेक्स एंड पे गया, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। अब ये पहले सारी की सारी जगह छोड़ रहा है, लेकिन लास्ट तक के अपने आप को अलाइन कर रहा है। दैट इज जितनी 100 पिक्सल थी वो स्टार्टिंग में छोड़ दी, फिर 1 2 3 4 5 एंड 5 इज एंडिंग ऑन द प्लेग्राउंड का एज, 5 इज एंडिंग ऑन द प्लेग्राउंड का एज। फ्लेक्स एंड समझ आया? बिल्कुल आसान है, मतलब फ्लेक्स स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग, फ्लेक्स एंड मतलब एंड, सेंटर मतलब बीच में। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान था ये, है ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? चलो एक आधी प्रॉपर्टी और देख लेते हैं इस केस में। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ लेट्स से मेरे पास आता है स्पेस, स्पेस में होता है अराउंड, इवनली एंड बिटवीन। एक एक करके तीनों को समझते हैं, 1 मिनट लगेगा पर समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राइट।
मैं इसको कर रहा हूं सबसे पहले स्पेस, लेट्स से बिटवीन, सबसे पहले मैं स्पेस बिटवीन कर रहा हूँ। लेट्स सी, इसको भी कमेंट मार देता हूँ। स्पेस बिटवीन से क्या होगा, ध्यान देना। स्पेस बिटवीन से आपका फ्लेक्स एंड और फ्लेक्स स्टार्ट पे एलिमेंट बिल्कुल टच है, लेकिन जितनी एक्स्ट्रा स्पेस थी वो हर एक एलिमेंट के बीच बीच में आ गई। हर एक एलिमेंट के बीच में, जैसे अगर आप मेरा माउस देखो तो दिस इज द एक्स्ट्रा स्पेस, दिस इज द एक्स्ट्रा स्पेस, दिस इज द एक्स्ट्रा स्पेस एंड दिस इज द एक्स्ट्रा स्पेस। कॉर्नर्स में कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। नहीं, वीडियो रुक गया, लैग कर रहा है, लैग लैग लैग। वीडियो बंद कर दूं? वीडियो बंद कर देता हूं, कोई नहीं। चलो, अब भी लैग आ रहा है, अब भी लैग आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 1 2। नॉट मच, समथिंग बेटर, बेटर देन बिफोर। चलो चलो, ग्रेट ग्रेट। अब मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी, फिर से बताता हूं। द प्रॉपर्टी वैल्यू वाज स्पेस बिटवीन, दैट इज आपके जितने भी एजेस हैं, आपका फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड, उसके उसको छोड़ दो, उसमें तो आपका एलिमेंट टच होगा, उनके बीच में जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे ना, उनको इक्वल स्पेस मिलेगा, दैट इज स्पेस बिटवीन। एजेस पे स्पेस नहीं मिलेगा। चलो, स्पेस बिटवीन क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, बिटवीन की जगह आई विल स्विच इट टू स्पेस इवनली, स्विच इट टू प्लेस इवनली। अब इवनली में क्या होता है, इवनली में फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप फ्लेक्स के स्टार्ट पे हो, मिडल में हो, कहीं भी हो, जितनी जगह यहां छोड़ेगा उतनी जगह यहां पर, उतनी ही जगह यहां पर, और हर जगह पे उतनी जगह हर डायरेक्शन से छोड़ देगा, स्पेस इवनली के केस में। अब इवनली नाम है तो चाहे आगे खड़े हो या पीछे खड़े हो, फर्क नहीं पड़ता, हर एक को इक्वल स्पेस मिलेगी। ये बात समझ आती है? बिटवीन और इवनली समझ आया? बिटवीन और इवनली सबको समझ आया? हाँ ना बोलेंगे यार? चलो, अब बचा हमारे पास स्पेस अराउंड। अब हमारे पास बचा स्पेस अराउंड। अब देखते हैं ये क्या करता है, अब देखते हैं ये क्या करता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, this space is equal to this space is equal to this space is equal to this space which is equal to this space plus if I come around like this place। बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, जो ऑब्जर्व कर रहा है एक बार उसे देख लो। Let's assume is this space is 10 pixel, then this is 20 pixel, 20 pixel, 20 pixel, 20 pixel and 10 pixel। क्यों? अराउंड का मतलब क्या होता है, पूरा गोल चक्कर, अराउंड द वर्ल्ड। इसका मतलब इफ आई टॉक अबाउट दिस लाइन एंड दिस लाइन, इसको अगर मैं सर्कुलरली जोड़ दूं तो क्या होगा, दिस पॉइंट विल मीट एट दिस पॉइंट and this 10 pixel plus this 10 pixel will be equal to these 20 pixels, these 20 pixels। चलो, अब डायग्राम से समझते हैं फिर से। पहले हमने देखा स्पेस बिटवीन, फिर हमने देखा स्पेस इवनली, फिर हमने देखा स्पेस अराउंड। चलो, स्पेस बिटवीन क्या करता है, अब मैं इसको नंबर दे रहा हूं। लेट्स अज्यूम दिस इज माय प्लेग्राउंड का ABCD, दिस इज माय प्लेग्राउंड का लाइन नंबर A एंड लाइन नंबर B। अब जब मैं स्पेस बिटवीन की बात करता हूं तो मेरा एलिमेंट क्या कहता है, मैं अपने A और B को तो नहीं छोड़ूंगा। अब जितनी फालतू जगह होगी ना वो मैं बीच में दे दूंगा, इन सबके बीच में दे दूंगा। दैट इज इतनी जगह यहां पर इस पॉइंट पे, इतनी जगह इस पॉइंट पे, इतनी जगह इस पॉइंट पे, और इतनी जगह इस पॉइंट पे। लेफ्ट से और राइट से कोई जगह नहीं छूटेगी। स्पेस बिटवीन क्लियर है? दिस इज योर स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन सबको क्लियर? चलो, स्पेस बिटवीन क्लियर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड स्पेस इवनली। लेट अस अंडरस्टैंड स्पेस इवनली। दिस इज माय A, दिस इज माय B, अगेन द सेम सिनेरियो। नाउ स्पेस इवनली कहता है मुझे नहीं फर्क पड़ता, अगर आपने स्पेस इवनली दी है तो आप जितनी जगह यहां से दोगे उतनी जगह यहां पे दोगे, उतनी जगह यहां पे दोगे, उतनी जगह सेम है, ठीक है, मतलब ड्राइंग में अलग दिख रही होगी लेकिन उतनी जगह है, उतनी जगह यहां पे दोगे। दैट इज this place is equal to this place is equal to this place equal to this place equal to this place and equal to this place। चाहे स्टार्ट हो एंड हो, उससे लेना देना नहीं है, जितनी भी जगह है स्पेस इवनली के केस में
बराबर रहती है, चाहे ये वाली जगह हो, ये वाली हो, या मिडल की हो, बराबर रहती है। इज स्पेस इवनली क्लियर? स्पेस इवनली क्लियर सबको? ये भी डन है। चलो अब स्पेस अराउंड समझते हैं। स्पेस अराउंड समझते हैं। दिस इज माई बी, दिस इज माई ए। अब स्पेस अराउंड क्या करता है? दिस सिंपली लीव्स हाफ ऑफ द प्लेस हेयर। क्यों, अभी बताता हूं। लेट्स अज्यूम ये मेरा है, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। अब स्पेस अराउंड का मतलब होता है कि आप इस शीट ऑफ पेपर को यहां से उठाओ, गोल करके आप पेपर को रोल करते हो ना, गोल करके यहां जोड़ दो, गोल करके यहां जोड़ दो, लाइक दिस। ऐसे करके आपने इसको पेपर को जोड़ दिया, ऐसे करके आपने इस पेपर को जोड़ दिया। अब अराउंड मतलब क्या हो गया? जोड़ गया। दैट इज दिस इज माई ए, एंड घूम के पूरा ए ऐसे घूम के आया, बी भी इसी पॉइंट पे मिल गया। ये बात समझ आई? मैंने पेपर को जोड़ा। अब पेपर को जोड़ने से क्या हुआ? लेट्स एज्यूम इस जगह को, इस छोटी वाली जगह को लाल से मार्क कर देता हूं। इस छोटी वाली जगह को मैं कह रहा हूं एक्स, और इस छोटी वाली जगह को मैं कह रहा हूं वाई। अब पेपर जब लास्ट में जुड़ा तो एक एलिमेंट ऐसा होगा, एक एलिमेंट ऐसा होगा, एक एलिमेंट ऐसा होगा, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। समझ आ रहा है डायग्राम से, है ना? तो दिस एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू दिस प्लेस, दिस प्लेस, दिस प्लेस एंड दिस प्लेस, क्योंकि अल्टीमेटली वो अराउंड होके जुड़ रहे हैं। जुड़ने के बाद एक्स और वाई दोनों उसी बराबर आ रहे हैं जितने बराबर ये बीच में जगह मिल रही है, इसलिए इसे कहते हैं स्पेस अराउंड। एग्जैक्टली वर्ल्ड मैप की तरह, ग्लोब की तरह एंड में जुड़ रहे हैं तो इक्वल स्पेस मिलेगी। अगर हम फाइनल में काउंट करें तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये जेड ही हो जाएगा, ये इक्वल टू जेड ही हो जाएगा अल्टीमेटली। ये बात समझ आ गई अब हम सबको? ये तीनों प्रॉपर्टी क्लियर है? अब तो क्लियर है सबको? बढ़िया, आसान लॉलीपॉप है तो। खाना बोलेंगे यार, सबको क्लियर? बढ़िया, सबको क्लियर? सारे पे बता देंगे एक बार? बढ़िया 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 सारे। चलो अब बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये सब प्रॉपर्टीज याद रखने की जरूरत नहीं रहती, याद रखने की जरूरत नहीं आती। इसके लिए हमारे पास बहुत बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन है जिसका नाम है CSS ट्रिक्स, जिसका नाम है CSS ट्रिक्स। दिस इज द बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन फॉर योर फ्लेक्स बॉक्स। चलो एक बार हम CSS की उस डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। CSS ट्रिक्स, HR हटा रहा हूं, सिर्फ CSS ट्रिक्स। चलो डॉक्यूमेंटेशन क्या खोला, जो पहला लिंक आ रहा था, राइट? पहला लिंक खोला, थोड़ा नेट टाइम लगा रहा है, 1 मिनट। यार अभी तो मैं अपने हॉटस्पॉट से हूँ, फिर भी नहीं चल रहा। अब तो होटल नेट से भी नहीं हूँ। अरे खुल जा भाई। नॉट बी रीच्ड। हेलो हेलो हेलो, आई एम बैक अगेन। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी, हेलो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें रोज होती रहती है। स्क्रीन शेयर हो रही है? CSS ट्रिक्स दिख रही है आप लोगों को? वेबसाइट दिख रही है? ये CSS ट्रिक्स खोली, css.com। स्क्रीन शेयर हो रही है यार, चेक करो। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन लैग हो रहा है। इट्स विजिबल। अब बताओ, इज इट विजिबल और इज इट नॉट? सबको स्क्रीन दिख रही है ना? चलो बढ़िया। अब ये css.tricks.com दिख रहा है। चलो अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। चलो ये आपका, लेट्स से एग्री कर देते हैं, छोड़ो यार। ये आपका सबसे सुंदर, आई वुड से, एक एक तरीका है जिसकी वजह से आप CSS की ये प्रॉपर्टी सीख सकते हैं, फ्लेक्सबॉक्स की ये प्रॉपर्टी सीख सकते हैं, राइट? तो आप इस वेबसाइट पे जाओ, मतलब इट इज अ वेरी कूल एंड फैंसी वेबसाइट, आपको बहुत कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा, राइट? तो लेट्स अज्यूम अगर मैं, इसमें सर्च बार है क्या अभी? नहीं, अभी के लिए इसमें सर्च बार नहीं है। CSS ट्रिक्स मैं
हल्का सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अलग अलग ऑप्शन है, एनिमेशन, सीएसएस ग्रिड, फ्लेक्स बॉक्स, देखते हैं कहाँ है। ग्रिड के सिस्टम में तो नहीं है फ्लेक्स बॉक्स, देखते हैं। यहीं पर तो नहीं दिया, नहीं ग्रिड के बारे में दिया हुआ है। 2 सेकंड, थोड़ा सा रिसेंट इसमें डेट अपडेट्स आए, चेक कर रहा हूँ मैं कि मुझे कहाँ मिल रहा है। चलो इसमें एक बार ना सर्च ही कर लेता हूँ, सी एस एस ट्रिक्स फ्लेक्स बॉक्स। चलो यहाँ दिख जाना चाहिए। हाँ ये रहा, सी एस एस ट्रिक्स फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। तो इसके कहीं ना कहीं अंदर जाके होगा, मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता, कुछ होम गाइड्स के अंदर बता रहा है, तो यहाँ देखते हैं। अब दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वेबसाइट जिसकी मदद से आप बहुत इजीली विजुअलाइज तरीके से देख सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखी थी, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है। जो हम प्लेग्राउंड की बात कर रहे थे, दैट वाज दैट पर्पल कलर, जो हर एक इंडिविजुअल प्लेयर था या एलिमेंट था, वो इसने ऑरेंज कलर से दिखाया है। एंड आपको यहाँ पे लेट्स से बहुत सारे एग्जांपल दे रहे हैं, देखो कंटेनर पे जो भी इसका पेरेंट होगा, इसने डिस्प्ले फ्लेक्स करा है। अब ये तुम्हें डायरेक्शंस के बारे में बता रहा है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, राइट रो रो रिवर्स, कॉलम कॉलम रिवर्स, राइट। ये धीरे 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 अगर आप स्क्रॉल डाउन करके एक बार इसे रीड करोगे, तो दिस विल बी टर्निंग आउट टू बी द बेस्ट पॉसिबल लेट्स से डॉक्यूमेंटेशन फॉर योर फ्लेक्स। ठीक है, वेबसाइट समझ आ गई सबको? अभी पढ़ाएंगे, खत्म नहीं हो, पढ़ाऊंगा मैं पूरा, लेकिन तुम रिवीजन इससे करोगे, पढ़ाऊंगा पूरा मैं, ठीक है। वेबसाइट सबको मिल गई, चलो। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट वन मोर टॉपिक हियर, लेट अस स्टडी अबाउट वन मोर टॉपिक। चलो, मतलब वन मोर टॉपिक इन द सेंस एक और प्रॉपर्टी, इसके अंदर की और प्रॉपर्टी है, अभी तो बहुत सारी है। अब तुम अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इस केस को, लेट अस गो एंड सी द डॉक्यूमेंटेशन। एक सेकेंड, लेट अस गो एंड सी द डॉक्यूमेंटेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, ऑब्जर्व करना, सारे के सारे ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। अब अभी इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, तो व्हाट इज इट डूइंग, इट इज सिंपली गिविंग सम स्पेस इन बिटवीन ऑल द थिंग्स। अब अराउंड था तो दिस स्पेस प्लस दिस स्पेस इज इक्वल टू ये सब आ रहा था, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको स्लोली स्लोली वो करता हूँ। लेट्स से मैं प्रॉपर्टी हटा रहा हूँ, मैं ना ये प्रॉपर्टी हटा रहा हूँ, मैं इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ, मैं प्रॉपर्टी हटा रहा हूँ। अब देखो, दिख रहा है तुम्हें, सिर्फ इस जगह में सारी की सारी एक्स्ट्रा स्पेस है। अब इफ आई रिड्यूस माई व्यू पोर्ट, तब देखते हैं क्या होगा। पहले एक्स्ट्रा स्पेस हो रही है गायब, एक्स्ट्रा स्पेस धीरे धीरे हो रही है गायब। अब द मोमेंट एक्स्ट्रा स्पेस गायब हुई, तो तुम अपने बॉक्स पे ध्यान देना। अब ये बॉक्स क्या हो रहे हैं, इन बॉक्स अपने आप के साइजेस को रिड्यूस कर रहे हैं, देख पा रहे हो? बॉक्स क्या कर रहा है, अपने साइज को रिड्यूस कर रहा है, दिखा? सबको दिखा ये चीज? क्या ये सही प्रैक्टिस है, कैसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि द मोमेंट यहां पर एक्स्ट्रा स्पेस खत्म हुए, दैट इज दिस प्लेस, एक्स्ट्रा स्पेस खत्म होते ही एक एलिमेंट नीचे आके शिफ्ट हो जाए, ऑफ कोर्स, ताकि बाकियों को भी जगह मिल जाए। ऑफ कोर्स यही चाहते हैं हम। दैट इज फॉर एग्जांपल, अगर दिस इज माय एक्सेस, यहाँ मेरा एक एलिमेंट, यहाँ मेरा दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट और पांचवा एलिमेंट, अगर मेरा एक्सेस यहाँ पर आ गया है, तो इस केस में क्या हो, ये एलिमेंट अपने आप को उठाए और यहां प्लेस कर दे। मान लो अब मेरा एक्स एक्सिस क्या हुआ, ओ सॉरी, अब मेरा व्यू पोर्ट क्या हुआ, एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, व्यू पोर्ट। अब मेरा व्यू पोर्ट यहाँ आया, इसका मतलब अब इस वाले पॉइंट के लिए जगह नहीं है, अब इस वाले पॉइंट के लिए जगह नहीं है, तब क्या हो, तब ये वाला उठ के क्या करे, यहाँ आ जाए और इसके आगे जो था वो इसके आगे नजर आ जाए, ये फिफ्थ, ये फोर्थ। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? यही होगा, एक्स्ट्रा एलिमेंट उठेगा, नीचे आके लग जाएगा, एक्स्ट्रा एलिमेंट उठेगा, नीचे आके लग जाएगा, एंड सो ऑन। यही होगा, यही होना चाहिए। दिस शुड बी द आइडियल कंडीशन, राइट? दिस शुड बी द आइडियल कंडीशन। हमारे केस में नहीं हो रहा, दैट इज हमारे केस में रैपिंग ऑफ एलिमेंट्स नहीं हो रही, रैपिंग नहीं हो रही थी। दिख रहा था ना, वो सारे एलिमेंट्स अपने आप को छोटा 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 करे जा रहे थे, और जितना भी व्यू पोर्ट छोटा कर दूं वो एक ही लाइन में रह रहे थे, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं अगर स्पेस नहीं है तो चुपचाप अपने आप को दूसरी लाइन में भेज दो, ताकि सारे लोग चैन से बैठ पाए और आप रैप हो जाओ। आप क्या हो जाओ, रैप हो जाओ। ये बात समझ आई? ये बात हम सबको समझ आई? यो बढ़िया। तो अब इसको करने के लिए आई हैव अ प्रॉपर्टी जिसका नाम है फ्लेक्स रैप, जिसका नाम है फ्लेक्स रैप। अगेन ये पेरेंट प्रॉपर्टी है। फ्लेक्स रैप देते ही ना
बाय डिफॉल्ट इसके अंदर होता है नो रैप, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर होता है नो रैप। दैट इज अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो ध्यान से देखना, अभी भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ये अपने साइज को रिड्यूस कर रहा है। बाय डिफॉल्ट होता है नो रैप, लेकिन मैं इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता हूं नो रैप से रैप पे। अब मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट लाइन पे जाए, तो मैंने इसको क्या कर दिया, रैप में चेंज कर दिया। अब रैप में चेंज करने से क्या होगा, लेट अस सी दिस, लेट अस सी हियर। देखो अब मैं धीरे धीरे ला रहा हूं, द मोमेंट इसकी जगह खत्म हुई, शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन। अब आगे वाले पे देखते हैं, द मोमेंट इट गेट्स लेसर स्पेस जितनी रिक्वायर्ड है, शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन, सो ऑन, शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन, सो ऑन, शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन। दिख रहा है, समझ आया, ये बात समझ आई, शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन, ये बात समझ आई। रैपर एग्जैक्टली रैप कर लेता है। अच्छा तुम दूसरा वाला हनी सिंह वाला रैपर कह रहे हो, नहीं नहीं मतलब ठीक है, सही था, गुड वन, समझ आया। इस फ्लेक्स रैप रैप से जैसे ही आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस खत्म हो जाती है, वो अपने आप को नीचे अलाइन करना शुरू कर देता है, वो अपने आप को नीचे अलाइन करना शुरू कर देता है। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस, आर वी क्लियर ऑन दिस, यस। तो अब मैं आपको अलग अलग रैप की प्रॉपर्टीज दिखाता हूं। अब रैप में हमने नो रैप और रैप तो देख लिया, अब अगर मैं रैप रिवर्स करूं, चलो पहले एक बार ऑब्जर्व कर लो। रैप में 1 2 3 4 5 यहां पर इस ऑर्डर में है। इफ आई लेट्स से रिड्यूस द साइज, 5 नीचे गया, इफ आई रिड्यूस द साइज 4 नीचे गया, ठीक है, ये ऑब्जर्व कर लिया। नाउ लेट मी डू वन थिंग, आई सिंपली विल मेक इट रैप रिवर्स। अब ऑब्जर्व करना, अब सारे के सारे नीचे चला गया, सारे के सारे मेरे एलिमेंट्स क्या हुए, नीचे चले गए। इफ आई रिड्यूस द साइज, तो कहा गया, वो ऊपर की तरफ रैप हुआ, रैप रिवर्स। रैप रिवर्स इन द सेंस, पहले ये क्या कर रहा था, पहले ये ऐसे रैप कर रहा था अपने आप को, इस डायरेक्शन में रैप कर रहा था, राइट, इस डायरेक्शन में रैप कर रहा था, लेकिन ये रैप था। जब मैं रैप रिवर्स करता हूं, जब मैं रैप को रिवर्स करता हूं, तब ये क्या करता है, पहले तो एलिमेंट नीचे आ गए सारे, दैट इज अब इसका मेन एक्सेस यहां पर आ गया, नीचे आ गया, मेन एक्सिस नीचे आ गया। अब ये किस डायरेक्शन में रिवर्स करेगा, अब ये ऐसे ऊपर जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा, अब ये ऊपर चला जाएगा। ये बात समझ आई सबको, ऊपर की तरफ चला गया, अपस्ट्रीम जाएगा, बढ़िया, मतलब उल्टा ही हो जाएगा, जो बिहेवियर शो कर रहा था रैप, ऑब्वियसली रिवर्स पे उसका उल्टा होगा, राइट। तो दिस इज द सिनेरियो, समझ आया, रैप रिवर्स समझ आया हम सबको, रैप रिवर्स समझ आया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सीएसएस स्ट्रिप्स खोलूं, सीएसएस स्ट्रिप्स खोला, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नो रैप, रैप एंड रैप रिवर्स। आप रैप रिवर्स के बारे में देखोगे तो फ्लेक्स आइटम विल रैप ऑन टू मल्टीपल लाइन्स फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, यहाँ लिखा है फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, ठीक है। यहाँ पर इसको सब विजुअल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है, तो इफ आई क्लिक ऑन दिस, तो ये आपको दिखाएगा, मतलब क्या दिखा रहा है मुझे भी नहीं पता, ऐसे इस केस में रिजल्ट्स वगैरह दिखाएगा, राइट। तो आप देख सकते होंगे ये वाली चीज है, ये वाली चीज है, राइट। तो आप इसके ऊपर ना एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत बढ़िया वेबसाइट है, आप विजुअलाइज करके बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हो इससे, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट जो हमने अभी पढ़ा, देख रहे हो, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, देख रहे हो, सब दिख रहा है आपको यहाँ पे, समझ आ गया सबको, ये चीज समझ आई, फ्लेक्स रैप समझ आया। चलो, अब तक अब तक हमने क्या किया, अब तक हम जो भी चीज कर रहे थे वो मेन एक्सिस के अलोंग कर रहे थे, दैट इज मेन एक्सिस को मूव करना, मेन एक्सिस की वजह से ऊपर नीचे शिफ्ट होना, हर चीज मेन एक्सिस पे हो रही थी, हर एक मूवमेंट मेन एक्सिस पे हो रहा था। लेकिन अगर हम अपने एलिमेंट्स को लेट्स से क्रॉस एक्सिस के अलोंग मूव कराना चाहें, तो क्या हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर हम क्रॉस एक्सिस के अलोंग मूव कराना चाहें, इसके लिए तो मेरे पास है जस्टिफाई कंटेंट, इसके लिए तो मेरे पास जस्टिफाई कंटेंट है। लेकिन अगर अब मैं इसको क्रॉस एक्सिस के अलोंग मूव करना चाहूं, क्या मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, सारे बोलेंगे हाँ है ना, सारे बताएंगे है या नहीं है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस यस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल है, जिसका नाम है अलाइन आइटम्स, जिसका नाम है अलाइन आइटम्स। अब देखते हैं, पहले भी दिखा देता हूँ आपको इसकी, लेट्स अगर लिटिल स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पर आपको अलाइन आइटम भी नजर आना चाहिए, देखिए अलाइन आइटम्स, इस केस में आपको क्या नजर आ रहा है, देखो
टॉप टू डाउन अपने आप को मूव कर रहा है, यहाँ पे साइजेस डिफरेंट हो रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे सेंटर पे आ रहा है तो वो योर क्रॉस एक्सिस के अलोंग पे शिफ्ट कर रहा है, राइट, वो आपके क्रॉस एक्सिस के अलोंग पे शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। लेट अस डेमोन्स्ट्रेट इट नाउ। लेट मी डू वन थिंग, यहाँ पर मैं सिंपली इसको नॉर्मल ही कर लेता हूँ, रैप ही रख देता हूँ ताकि और कुछ वो ना हो, रैप रिवर्स को अपने कमेंट में डाल देता हूँ ताकि याद रहे, ठीक है। चलो, फ्लेक्स को मैंने रैप ही रहने दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं नई प्रॉपर्टी डाल रहा हूँ, दैट इज अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कर देता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट, अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट। चलो, लेट अस ऑब्जर्व, कहाँ गया ये रहा, अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट। कुछ नजर आ रहा है फर्क, कोई फर्क नजर आ रहा है, फर्क? भैया ब्रेक, ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए क्या? चलो एक काम करते हैं, 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि खाना खाने का टाइम होता है मेस का। चलो, अलाइन आइटम फिर से करूंगा, अलाइन आइटम फिर से स्टार्ट करूंगा, 15 मिनट का ब्रेक। क्या नाम है, गूगल टाइमर। 15 मिनट्स का ब्रेक है, अलाइन आइटम से फिर से शुरू होगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी खा लो।
आगे सब, एवरीबडी इज बैक। यस, हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ फिर, ठीक है। अच्छा नहीं, कैमरा लैग कर रहेगा ना, बंद करता हूँ, रुको। ठीक है ना, लैग तो नहीं कर रहा किसी को? नहीं कर रहा है, चलो ठीक है। ठीक है ठीक है, रहने दो, बढ़िया, मेरे को भी ज्यादा ऐसे मजा आता है। चलो बढ़िया, जब लैग कर रहा हो बता देना, कोई दिक्कत नहीं, तब कर लेंगे। ठीक है, चलो। अब हम पढ़ रहे हैं एक और प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज क्रॉस एक्सिस। अब तक हमने मेन एक्सिस के थ्रू ही, अपने मेन एक्सिस के अलोंग ही जितने भी एलिमेंट्स थे, यूजिंग जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी, उसको हमने अलाइन किया। लेट्स से लेफ्ट किया, राइट किया, ऊपर नीचे, स्टार्ट, जो भी करा, सिर्फ जस्टिफाई कंटेंट की मदद से मेन एक्सिस के अलोंग करा। लेकिन अब हमें क्रॉस एक्सिस के अलोंग भी थोड़ी सी अलाइनमेंट्स करनी है, थोड़ी सी पोजीशंस चेंज करनी है। तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा? दैट इज अलाइन आइटम्स, दैट इज अलाइन आइटम्स। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर्टी डाली है यहाँ पे अलाइन आइटम, और यहाँ पर लिख दिया सिंपली फ्लेक्स आर्टर, यहाँ पर लिख दिया फ्लेक्स आर्ट। चलो, अब इफ आई मूव ऑन टू माई लेट्स से आउटपुट, तो क्या मुझे कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? क्या मुझे आउटपुट में अपने कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं। क्या आउटपुट में कोई डिफरेंस किसी को नजर आ रहा है? सारे बताएंगे, सारे बताना है, थोड़ा ना एक्टिवली पार्ट लेना प्लीज। बाकी लोग भी आ जाओ, बहुत कम बंदे हो यार अभी तो, ऐसा लग रहा है। चलो, चलो ठीक है, मतलब नहीं कर रहा, कोई कोई डिफरेंस शो नहीं हो रहा। लेट मी डू वन थिंग, अब मैं फ्लेक्स स्टार्ट की जगह ना इसको फ्लेक्स एंड कर देता हूँ। नाउ लेट मी सी इज देयर एनी चेंज और नॉट। तब हाँ, तब मुझे नजर आया कि वो एक के बाद एक तो जुड़े हुए हैं। दैट इज इफ आई टॉक अबाउट माई मेन एक्सिस, पहले वो ऐसे थे, राइट, वो ऐसे थे। लेकिन द मोमेंट आई यूज द प्रॉपर्टी अलाइन आइटम, अब उनके केस में क्या हुआ, अब वो नीचे शिफ्ट हो गए, अब वो नीचे शिफ्ट हो गए इन दिस वे, राइट। अब वो इस वाई एक्सिस, अगर मैं बस समझाने के लिए बोलूं, सिर्फ समझाने के लिए, वैसे इसका नाम इज क्रॉस एक्सिस, वो क्रॉस एक्सिस के अलोंग यहां से यहां मूव हो गए। क्या ये बात समझ आ रही है? फ्लेक्स एंड का मतलब क्या हुआ, ये समझ आ रहा है? वो टॉप से नीचे की तरफ आ गए अलोंग क्रॉस एक्सिस। ठीक है, बढ़िया, चलो और प्रॉपर्टी ट्राई करते हैं। अगर मैं चाहूं इसको फ्लेक्स एंड रहने देता हूं, इसको सेंटर पे लाना, इस प्रॉपर्टी को सेंटर पे लाना। चलो, मैं गया, लेट मी सी हियर, तो अब वो एग्जैक्टली मेरे क्रॉस एक्सिस के बीच में आ गया, एग्जैक्टली मेरे क्रॉस एक्सिस के बीच में आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां पर हम लगाते हैं, लैग आ रहा है क्या? लैग तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि मेरी स्क्रीन फ्रीज हुई है अभी ना, 2 सेकंड के लिए फ्रीज हुई है। तुम्हें तो नहीं आ रहा ना लैग? कनेक्शन देख लेता हूँ उसका। तुम्हें लैग तो नहीं आ रहा ना? बस ठीक है, तुम्हें नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन को फ्रीज होना दो। चलो, अब लाइन आइटम में क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डालता हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ डालता हूँ स्पेस अराउंड। ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ लेट्स से स्पेस अराउंड, इन दोनों को, यार उसको हटाना नहीं था। चलो, इसको मारता हूँ मैं कमेंट, यहाँ डालता हूँ मैं सिंपली लेट्स से चलो नहीं, स्ट्रेच, पहले मैं तुम्हें स्ट्रेच बताता हूँ। अब दिस इज द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ योर अलाइन आइटम्स। जैसे अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट की बात करूं, जस्टिफाई कंटेंट के केस में मेरी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या थी? फ्लेक्स स्टार्ट। वैसे इस केस में मेरी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या है? स्ट्रेच। दैट इज, अगर मैं स्ट्रेच करूं तो इससे क्या होगा, अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि डिफॉल्ट प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी। इस केस में मैंने क्या कर रखा है, डिफ को कोई हाइट दे रखी है, राइट। अभी मैं डिफ की हाइट को हटाता हूं, डिफ की हाइट को हटाता हूं, एंड अलाइन आइटम स्ट्रेच देता हूं। तो ध्यान से देखो, जितने भी लेट्स से मेरे डिव के एलिमेंट्स थे, वो सारे बिल्कुल बॉटम तक, अपने पेरेंट के बिल्कुल डेप्थ तक अपने आप को स्प्रेड आउट कर देते हैं, अपने आप को स्ट्रेच कर देते हैं। ये बात देख पा रहे हैं? क्या ये बात सारे देख पा रहे हैं? हाँ ना बोलेंगे यार? सबको दिख रहा है, जो भी एलिमेंट था अपने आप को पूरा का पूरा स्ट्रेच कर देता है अपने पेरेंट के एंड तक, है ना, पेरेंट के एंड तक। लेकिन अगर मैं इस प्रॉपर्टी को दूं ही ना, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को ना दूं, तो क्या तब भी वो अपने आप को स्ट्रेच कर रहा है? हाँ, ये तब भी। अलाइन आइटम का मतलब होता है, जब आप मेन एक्सिस के अलोंग अपने आप को जस्टिफाई कंटेंट की मदद से लेट्स से अलग अलग पोजीशन दे पा रहे होते हो, तब आप क्रॉस एक्सिस को नहीं छेड़ते। तो जब मुझे क्रॉस एक्सिस के अलोंग, दैट इज उसके ऑपोजिट एक्सिस के अलोंग अपने आप को एडजस्ट करना है, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूँ? तब मैं इस्तेमाल करता हूँ अपनी
अलाइन आइटम्स का। तो दिस इज बेसिकली अलाइन आइटम्स। अब अलाइन आइटम्स के अंदर मैंने अलग अलग वैल्यूज ट्राई करी, दैट इज फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स सेंटर, राइट, ये सब मतलब सेंटर एंड स्ट्रेच। अब स्ट्रेच देने से क्या हो रहा था, स्ट्रेच देने से ये पूरा का पूरा हाइट ऑक्यूपाई कर रहा था अपने पेरेंट की। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे इसकी एक्सप्लिसिट हाइट हटा दी थी, कमेंट कर दी थी फॉर द मोमेंट। लेकिन अगर मैं इस अलाइन आइटम को भी कमेंट कर दूं, अलाइन आइटम भी प्रोवाइड ना करूं, तब भी ये बाय डिफॉल्ट अपने आप को पूरा स्ट्रेच करता है, क्योंकि ये स्ट्रेच इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। क्या ये बात समझ आती है? ये स्ट्रेच इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। ये बात समझ आई? आना बोलेंगे यार? हेलो। हाँ मतलब मेरे को बस ये डर रहता है कि नेट ना चला के हो। ठीक है, बढ़िया, ठीक है, समझ आया ना? दिस वाज द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको वापस लेकर आ रहा हूँ, दैट इज 150 पिक्सल एंड अलाइन आइटम को मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रहा। अभी मैं अलाइन आइटम के लिए इस केस में कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रहा। अगली चीज जो मेरे पास आती है, दैट इज अलाइन सेल्फ, दैट इज अलाइन सेल्फ। लेकिन अलाइन सेल्फ क्या होता है? ये एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मतलब अब ये पेरेंट पे नहीं लगेगा। अब तक सारी प्रॉपर्टी कहां ले रही थी, जल्दी बताओ। अब तक मैंने जितनी अब तक मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी की सारी कहां लग रही थी, जल्दी बताओ। पेरेंट पे, पेरेंट पे, एग्जैक्टली पेरेंट पे। अब मैं कहां लगाऊंगा? अब मेरी जो प्रॉपर्टी होगी वो मैं लगाऊंगा चाइल्ड पे, दैट इज डिफ को, डिव नहीं है, हाँ मेरे पास डिव भी तो है, डिव nth ऑफ टाइप। लेट्स से मैं पकड़ता हूं, कौन से डिफ को पकड़ू? मैं तीसरे डिफ पकड़ लेता हूँ। nth ऑफ टाइप दो को पकड़ लो, चलो दो को पकड़ लेता हूँ, जो आपको अच्छा लगे। उसको अगर मैं बोलूं लेट्स से, अब तू क्या कर, एक नई प्रॉपर्टी मुझे ट्राई करा, दैट इज अलाइन कंटेंट। अलाइन आइटम नहीं, अलाइन आइटम तो तुम्हारा पेरेंट के लिए हो गया। अलाइन कंटेंट, अगर मैं अलाइन कंटेंट करके उसको लेट्स से फ्लेक्स स्टार्ट कर देता हूँ, पहले फ्लेक्स स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्लेक्स स्टार्ट किया, यार मुझे कोई नजर नहीं आया फर्क, कोई बात नहीं, फ्लेक्स स्टार्ट पे नहीं आया, अगली प्रॉपर्टी ट्राई करते हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ फ्लेक्स एंड। तो अब ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने फ्लेक्स एंड दिया, सिलेक्ट नहीं हुआ क्या वो, nth ऑफ टाइप 2, फ्लेक्स रैप रैप दिया, फ्लेक्स सिलेक्शन टू हुआ। एक सेकंड ना, जस्ट अ मिनट, फ्लेक्स एंड पे काहे नहीं चला है, जस्ट अ सेकंड। कोई छोटी गलती कर दी है क्या मैंने यहाँ पे? कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दे दी है? डेव nth ऑफ टाइप 2, 150 150, रिफ्रेश तो करा मैंने यार, जस्ट अ सेकंड। ये क्या हो रहा है? 40 पिक्सल हाइट, हाइट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो नहीं दे रही मैंने जिसको ओवरराइड कर रही हूँ, वैसे करेगी तो नहीं? 150 150 तो ऑलरेडी है। अलाइन कंटेंट स्पेलिंग भी सही है। एक सेकंड, यहाँ चेक करते हैं सीएसएस ग्रेड्स पे, ऐसा कैसे हो सकता है? अलाइन कंटेंट, लिटिल स्क्रॉल डाउन, अलाइन कंटेंट, ठीक है, विद इन वेयर द एक्स्ट्रा स्पेस क्रॉस एक्सेस, हाँ तो सही तो लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं सारा। फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, अलाइन कंटेंट, सब कुछ सही है। चाइल्ड पे थोड़ी लगेगा डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके पेरेंट पे दे दिया तो लग जाना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से तो ये वो नहीं लग रहा मुझे, जस्टिफाइड रीजन नहीं लग रहा। एक सेकंड इसको रीड करते हैं हल्का सा, ठीक है? करने लाइन विद इन द एक्स्ट्रा स्पेस क्रॉस एक्सेस जो है जस्टिफाई कंटेंट अलाइंस इंडिविजुअल आइटम विद द मेन एक्सेस, ठीक है ना? मैं ओनली मल्टीपल एक्सेस रैप इज सेट टू इधर रैप और नो रैप, ठीक है, रैप पे होगा सिग्नल लेंथ एक्सेस कंटेनर। गैप को तो छोड़ो अभी। नहीं, ये चाइल्ड प्रॉपर्टी को यहाँ तो नहीं लगा दिया मैंने, एक सेकंड रुकना यार। जस्ट अ सेकंड बस, एक चीज ये देख रहा हूँ, इसमें मैं हल्का सा कंफ्यूज हुआ हूँ कि ये इस वजह से तो नहीं हो रहा। सेंटर में आ रहा है बट ये वही अलाइन कंटेंट, मुझे अगर इंडिविजुअली को सिलेक्ट करना है तो लेट्स से
इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देने का मतलब कोई बन नहीं रहा मेरे लिए तो। नहीं, वो भी scenario नहीं बन रहा। अलाइन कंटेंट में दिक्कत क्यों आ रही है, मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ। nth ऑफ टाइप 2 सिलेक्ट हो रहा है, बिल्कुल सिलेक्ट हो रहा है ना। काम करते हैं, सही कह रहे हो, एक बार आईडी देकर देख लेते हैं। आईडी 2, क्या पता सिलेक्टर में कुछ दिक्कत हो रही हो। जैसे मैंने आईडी दी 2, वैसा होता तो नहीं है पर फिर भी। नहीं ठीक है, इस प्रॉपर्टी को, एक मिनट, आई एम ऑल्सो नॉट क्लियर विद अलाइन आइटम। इफ यू कमेंट दिस प्रॉपर्टी फ्लेक्स डायरेक्शन नो देन इट शुड नॉट स्ट्रेच राइट। एक मिनट, गरिमा मैम क्या बोल रहे हो आप, मेरे को एक बार डाउट रीड करने दो, इसको भी देखता हूँ एक सेकंड। आई एम नॉट क्लियर विद अलाइन आइटम, अलाइन आइटम में क्लियर ना, ठीक है। इफ यू कमेंट दिस प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी मतलब कौन सी, अलाइन आइटम वाली, ठीक है, लेट्स अज्यूम वही बोल रहे हो। एंड फ्लेक्स डायरेक्शन रो, फ्लेक्स डायरेक्शन रो को आप कर दोगे तो देखो बाय डिफॉल्ट ये रो ही है। बाय, अगर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन रो नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट भी तो आपकी डायरेक्शन यही है ना, बाय डिफॉल्ट भी तो आपकी रो डायरेक्शन है। लेट्स से इस वाले को 2 मिनट के लिए मैं हटा लेता हूँ, कुछ ऐसा ना हो किसी चक्कर में चेंज हो रहा हो। मैं गया, इफ आई एम सिंपली, लेट्स से यहाँ पर मेरे को उसकी हाइट हटानी है, राइट। तब इसका अपने आप अलाइन आइटम देखो, अगर आप कोई चीज मेंशन नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी मेंशन नहीं करी है, तो वो डिस्प्ले अपने आप ही तो रखता है ना कुछ एलिमेंट, या तो अपने आप डिस्प्ले ब्लॉक होते हैं या अपने आप डिस्प्ले इनलाइन होते हैं। तो वैसे ही अगर आप फ्लेक्स यूज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली, आई गॉट इट, यू कमेंटेड हाइट, अच्छा हाँ कमेंट करना पड़ेगा, मतलब हाइट को आप एक्सप्लिसिटली यहाँ दे रहे हो ना, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, उस केस में कमेंट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट भी आपकी डायरेक्शन यही रहेगी। चलो, डिस्प्ले ब्लॉक है इसलिए तो नहीं हो रहा, क्या डिस्प्ले ब्लॉक है इसलिए नहीं हो रहा है, क्या डिस्प्ले ब्लॉक है इसलिए नहीं हो रहा है। रुको मुझे एक बार बस, सारे के सारे डिव अब मेरे पेरेंट, चलो मैं एक काम करता हूँ, इस अलाइन कंटेंट वाले को मैं एक बार देख के बताता हूँ, उसको छोड़ो, आगे वाली प्रॉपर्टी देखते हैं हमारे पास। आगे वाली प्रॉपर्टीज हमारे पास है फ्लेक्स का श्रिंक, फ्लेक्स का बेसिस, राइट। अब ये समझते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको देख के बताता हूँ। इट शुड नॉट हैव वर्क लाइक दिस, बट मैं बताता हूँ, कोई नहीं कोई नहीं, चिल मारो, चिल मारो बिल्कुल। चलो अब हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब इस केस में क्या हो रहा है, देखो इसमें 1 2 3 4 और 5, सबके सबको मैंने एक्सप्लिसिटली बोला था कि भाई तुम 150 पिक्सल हाइट और 150 पिक्सल ले लो विड्थ, ये बात समझ आई। 150 पिक्सल हाइट एंड 150 पिक्सल विड्थ, ये समझ आया सबको, ये एक्सप्लिसिटली बोला था। चलो अब अगर आप राइट में ऑब्जर्व करो, बिकॉज ऑफ जो मैंने हाइट दी थी, जो भी विड्थ दी, सॉरी, जो विड्थ दी थी, यहां पर ये एक एक्स्ट्रा स्पेस है, यहां पर एक एक्स्ट्रा स्पेस है। दिस एक्स्ट्रा स्पेस, अब लेट्स अज्यूम मैं इसको ऑक्यूपाई करना चाहता हूं, अब मैं इस एक्स्ट्रा स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहता हूं, तो मैं किन किन तरीकों से कर सकता हूं, मेरे पास कौन कौन सी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और मेरे पास कौन कौन सी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और है। लेट्स से एक मेरे पास आती है फ्लेक्स बेसिस, एक मेरे पास आती है फ्लेक्स ग्रो, और एक मेरे पास आती है फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स श्रिंक। अब एक एक करके इनको समझते हैं, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स ग्रो एंड फ्लेक्स श्रिंक। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, लेट्स से मैंने फिर से एक बार सिलेक्ट करा डिफ nth ऑफ टाइप, लेट्स से मैं तीसरे को सिलेक्ट कर लेता हूं इस केस में। अब मैंने क्या किया, मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूं यार, जो तेरा फ्लेक्स ग्रो है ना, फ्लेक्स बेसिस, चलो जो फ्लेक्स बेसिस है मैं उसको कर देता हूँ 250 पिक्सल। अभी देखना क्या हो रहा है, फ्लेक्स बेसिस को मैं कर रहा हूं, मैं उसको दे रहा हूं 250 पिक्सल। चलो अब ऑब्जर्व करो, 3 नहीं काम करते उसको 5 कर देता हूँ, फिफ्थ वाले एलिमेंट को पकड़ लेता हूँ। लेट अस सी नाउ, अब इस केस में अगर आप एक्सपैंड करके देखो, तो जो आपका फिफ्थ एलिमेंट है, ये अब तक सबके बराबर जगह ले रहा था, लेकिन अब ये बराबर नहीं, 250 पिक्सल्स एक्स्ट्रा ले रहा है। कितना, 250 पिक्सल्स एक्स्ट्रा। चलो अब मैं तुम्हें फ्लेक्स बेसिस का मतलब बताता हूँ। फ्लेक्स बेसिस क्या होता है, सिंपली जितना आप लोगों ने अपने एलिमेंट को, लेट्स से आपने हाइट एंड विड्थ प्रोवाइड करना है, जो भी चीज प्रोवाइड करनी है, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि जितनी एक्स्ट्रा स्पेस आपके पास है ये आपस में डिवाइड कर लें, जितनी एक्स्ट्रा स्पेस है ये आपस में डिवाइड कर लें। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द सिनेरियो, आपको
ऐसा कुछ सिनेरियो मिल रहा है, दिस इज योर एक्स्ट्रा स्पेस। अब आप चाहते हो ये 1 2 3 4 ये सारे आपस में एक्स्ट्रा स्पेस डिवाइड कर ले, तो इक्वली डिवाइड करेंगे। मान लो अगर ये 400 पिक्सल बची हुई जगह है, तो 100 इसको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, 100 इसको, 100 इसको, 100 इसको। लेकिन इक्वली डिवाइड करने से पहले आप चाहते हो कि यार इस वाले, ये मेरा चौथा वाला मेरा फेवरेट बॉक्स है, इसको मैं कुछ 150 पिक्सल एक्स्ट्रा दे देता हूँ, इसको कुछ 150 पिक्सल्स में एक्स्ट्रा दे देता हूँ। तो मैंने क्या किया, अगर मुझे डिवाइड करने से पहले, शेयर करने से पहले इसको कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स बेसिस प्रोवाइड कर देता हूँ। फ्लेक्स बेसिस, लेट्स अज्यूम मैंने 150 पिक्सल कर दिया, फ्लेक्स बेसिस मैंने कर दिया 150 पिक्सल, कहां गया ये रहो, फ्लेक्स बेसिस मैंने लेट्स अज्यूम 150 पिक्सल कर दिया, तो क्या हुआ, ये अपने सॉरी 150 नहीं 250 पिक्सल कर दिया, तो ये जितना भी इसका ओवरऑल लेंथ था उसको कन्वर्ट करके किस में कर देगा, अब ये हो गया आपका फ्लेक्स बेसिस ओवरऑल 250 पिक्सल, जो वो जगह है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरऑल 250 पिक्सल्स में। ये बात समझ आई। लेकिन अब मैं अगर जितनी भी बची हुई स्पेस है, मान लो 400 में से, या 400 स्पेस थी ना, मैंने 250 या 150 जो भी मैंने उसको प्रोवाइड कर दी, तो बची कितने पास, मेरे पास कितनी बची, 400 माइनस 250, 400 माइनस 250 दैट इज 150। अब ये 150 बची हुई जगह इक्वली बांटूंगा, इसमें 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 और इसमें। तो उसको करने के लिए जो मेरे पास प्रॉपर्टी है दैट इज फ्लेक्स करो, उसको करने के लिए जो मेरे पास प्रॉपर्टी है दैट इज फ्लेक्स करो, दैट इज अब मान लो मैं चाहता हूं कि जो मैं बांटना चाह रहा हूं, जो मैं प्रॉपर्टी बांटना चाह रहा हूं, वो मैं बांटना चाह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ वन में, और मान लो सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले एलिमेंट में, 4 हो 5 हो जो भी हो, अभी के लिए मान लो सिर्फ मैं 1 और 5 में करना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा div nth ऑफ टाइप 1, पहले को सिलेक्ट करा, उसमें फ्लेक्स बेसिस नहीं दे रहा, उसमें फ्लेक्स बेसिस नहीं दे रहा। अब इसमें प्रॉपर्टी दे रहा हूं मैं फ्लेक्स ग्रो, बढ़ाओ, एक्स्ट्रा स्पेस है तो बढ़ाओ। मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं 1, बताता हूं अभी क्या है, यहां प्रोवाइड कर रहा हूं 1, यहां पे सेम चीज कॉपी करी, मैंने लिखा फ्लेक्स ग्रो 1। अब ध्यान से देखना क्या होगा, जैसे ही मैंने प्रोवाइड किया फ्लेक्स ग्रो 1, तो इस केस में जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस थी वो कितने कितने चीजों में डिवाइड हो गई, कौन कौन से एलिमेंट में डिवाइड हो गई, जल्दी बताओ, कौन कौन से एलिमेंट में। अच्छा ठीक है, मुझे 15 दिखाई देता, ठीक है 1 और 5, ठीक है क्लियर। फर्स्ट एंड लास्ट में, फर्स्ट एंड लास्ट में जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस बची हुई थी आफ्टर प्रोवाइडिंग दिस फ्लेक्स बेसिस 250 पिक्सल, दैट इज जिस एलिमेंट को मैंने 250 दिया, एक्स्ट्रा स्पेस चाहे उसमें लग जाए 250, उसको ओवरऑल इसकी विड्थ मिली, उसके बाद बची हुई स्पेस इन दोनों में डिवाइड हुई। यहां पर मैंने जो लिखा है दैट इज 1, यहां पर मैंने लिखा है दैट इज 1, इसका कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज दिस इज फ्रैक्शन। यहाँ पे मैंने लिखा ना, अभी अगर आप ध्यान से देखो, फ्लेक्स ग्रो दोनों के केस में 1, फ्लेक्स ग्रो दोनों के केस में 1, चाहे फिफ्थ एलिमेंट की बात हो चाहे फर्स्ट एलिमेंट की बात हो। इसका मतलब होता है कि लेट्स एज्यूम अगर आपके पास 200 पिक्सल एक्स्ट्रा जगह है, तो आप इसको 1:1 में बांटोगे, दैट इज 100 ही स्पेस दोगे इसको एंड 100 ही स्पेस दोगे इसको। दिस इज रेशियो बेसिकली, इसका कोई यूनिट नहीं होता। मतलब ईएम होता तो ईएम से ईएम कट जाता, रैम होता तो रैम से रैम कट जाता, और लेट्स से पिक्सल होता तो पिक्सल से पिक्सल कट जाता, तो इसका ना कोई रेशियो नहीं होता। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है। ये जो मैंने 1 लिखा है दिस इज अ यूनिटलेस प्रॉपर्टी बिकॉज दिस इज अ रेशियो, दिस इज अ रेशियो। अगर मान लो रेशियो लिख भी दो तो आपस में कट गए ना, रैम रैम से कट गया, ईएम ईएम से कट गया, पिक्सल पिक्सल से कट गया, राइट। ये आपस में कट जाते हैं, मतलब कटना इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड टू से हियर, कटते नहीं है बट इज द रेशियो प्रॉपर्टी। चलो ग्रिड पे दिखाता हूँ तुम्हें, सीएसएस ग्रिड्स पे, यहाँ पर तुम्हें दिख जाना चाहिए फ्लेक्स करो, फ्लेक्स ग्रो, यहाँ पर देखो, लेट अस रीड अबाउट दिस। This defines the ability of flex item to grow if necessary. It accepts unitless value. Unitless value क्यों, क्योंकि ये proportion की तरह एक्ट करता है, दिख रहा है, एक यूनिटलेस वैल्यू है जो प्रोपोर्शन की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई। हाँ ना बोलेंगे यार जल्दी से, ये बात समझ आई। अच्छा ऊपर ऊपर से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं मतलब प्रेफर करूंगा कि सारे के सारे फ्लेक्स बॉक्स को एटलीस्ट एक बार या दो बार जरूर देखना, फ्लेक्स बॉक्स जरूरी है। यस यस यस, बढ़िया बेचारा
आज का ऊपर चला, कोई नहीं कोई नहीं, ये समझ आया ना, ये यूनिटलेस प्रॉपर्टी है, तो इसलिए अगर 200 पिक्सल है तो 100 डिवाइड। मान लो अगर मुझे एक और में डिवाइड करना है, मान लो मैंने लिख दिया div nth ऑफ टाइप, है ना, तो टाइप अब मैं मान रहा हूं मुझे तीसरे में भी डिवाइड करना है, तो उसमें भी मैं क्या कर देता हूँ, फ्लेक्स ग्रो कर देता हूँ। लेट्स से इस केस में मैं कर देता हूँ फ्लेक्स ग्रो 2, फ्लेक्स ग्रो कर देता हूँ 2। तो अब रेशो क्या हुआ, 1:2:1। पहले वाले को कितना मिलेगा, बची हुई स्पेस का 1%, एक पोर्शन, बची हुई स्पेस का 2 पोर्शन, बची हुई स्पेस का 1 पोर्शन। तो अब देखते हैं अब कैसा नजर आएगा ये। नाउ लेट अस सी। अब देखो, तो 3 को भी काफी एविडेंट स्पेस मिल गई। एविडेंट स्पेस इन द सेंस जितनी बची हुई जगह थी, लेट्स एज्यूम अगर 400 पिक्सल बचा था, लेट्स एज्यूम अगर 400 पिक्सल बचा था, तो 1, 3 और 5 में डिवाइड कैसे हुआ है, 100 पिक्सल, 200 पिक्सल एंड 100 पिक्सल। आर वी क्लियर ऑन फ्लेक्स करो, आर वी क्लियर ऑन फ्लेक्स करो। क्लियर, चलो ठीक है। अब सिमिलरली, सिमिलरली जैसे हमारे पास फ्लेक्स ग्रो एंड फ्लेक्स बेसिस है ना, तो हम फ्लेक्स श्रिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहां लिखता हूं, लेट्स से किसी एक को हटा देते हैं, लेट्स से मैं तीसरे वाले को हटा देता हूं। समझ आ गया ना, तीसरे वाले को हटाता हूं, मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ फ्लेक्स श्रिंक। फ्लेक्स श्रिंक कर देता हूँ लेट्स से यहाँ पर 4, और यहाँ पर कर देता हूँ फ्लेक्स श्रिंक, लेट्स से यहाँ पे कर देता हूँ 1, फ्लेक्स श्रिंक 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, फ्लेक्स ग्रो को मैं कमेंट मार रहा हूँ, लेट्स से फ्लेक्स ग्रो को मैं, चलो कमेंट भी नहीं मारते, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लेक्स ग्रो को रहने देते हैं। मैंने क्या किया, 5 और 1 में, दोनों में श्रिंक की प्रॉपर्टी दी, 5 में दी 1 और श्रिंक पे दी 4। अब इतना मुझे पता है ये भी रेशो है, इतना मुझे पता है ये भी रेशो है। अब समझते हैं हो क्या रहा है, देखो। अब ध्यान से, जैसी मैं इसको रिड्यूस, यार ये दिक्कत यहाँ आ गई ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही मैं इसको रिड्यूस करना शुरू करूंगा ना, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये किस प्रपोर्शन में धीरे धीरे देखोगे। मैंने देखो यहाँ पे क्या दिया है, 1 के केस में दिया है फ्लेक्स श्रिंक 4, 1 के केस में दिया है फ्लेक्स श्रिंक 4। अब मैं क्या कर रहा हूं, इफ आई एम रिड्यूसिंग द साइज ना, तो देखो विद व्हाट अमाउंट, जो आपकी ये स्पेसिंग है, विद व्हाट अमाउंट दिस स्पेस इज बीइंग, दिस स्पेस मतलब ये जो एलिमेंट ने एरिया कवर कर रखा है, कितनी तेजी से ये कम हो रहा है, कितनी तेजी से ये कम हो रहा है। कंपेयर करो 1 और 5 को, कंपेयर करो 1 और 5 को। अगर आप ध्यान से, तो 1 तो काफी जबरदस्त तेजी से कम हो रहा है, दैट इज 4 टाइम स्पीड से कम हो रहा है एज कंपेयर टू 5। 4 टाइम स्पीड से कम हो रहा है एज कंपेयर टू 5। देख पा रहे हैं सारे, देख पा रहे हैं चीज, समझ आए क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ एग्जैक्टली exactly. ठीक है, सही सचिन, नजर आया। मैंने अगर मान लो, मैं क्या करता, मैं इसको कर देता 1, फ्लेक्स शिपिंग को कर देता 1, बट इन केस ऑफ फिफ्थ एलिमेंट मैं इसको कर देता 4th, तो क्या होता, जो फिफ्थ वाली जगह है वो 4 टाइम स्पीड से, 4 टाइम प्रोपोर्शन से जल्दी श्रिंक होती। नाउ लेट अस सी, पहले इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखना 1 और 5 में डिफरेंस, 5 का रिड्यूसिंग स्पीड, एक सेकेंड, 4 दे दिया ना मैंने, हाँ 4 दे दिए टाइप फिफ्थ को। अब ध्यान से, 5 का रिड्यूसिंग स्पीड विल भी, ध्यान से देखो, 4 टाइम्स मोर देन द फर्स्ट वन। 5 वाला इतना बड़ा एलिमेंट था, इतना बड़ा एलिमेंट, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो ध्यान से देखो, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 से सिर्फ ट्वाइस रह गया, देख रहे हो, 4 टाइम्स रिड्यूस हो चुका है वो, जितना उसने श्रिंक करा उससे 4 टाइम्स ज्यादा श्रिंक हो चुका है। नजर आ रहा है अब ये, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, समझ आया, देख रहे हो 4 टाइम्स ज्यादा स्पीड से रिड्यूस हो रहा है वो। चलो ग्रेट ग्रेट, ये समझ आया। चलो ठीक है, तो हमारी जो चाइल्ड प्रॉपर्टीज थी, ये 3 तो तुम्हें समझ आ गई, फ्लेक्स करो, फ्लेक्स श्रिंक एंड फ्लेक्स बेसिस। चलो, हम किस में अटके, मैं एक बार ये और देखना चाहता हूँ, 1 मिनट में लूंगा, मैं देखना चाहता हूँ किस में अटके हैं। कौन सी प्रॉपर्टी थी यार वो, फ्लेक्स, फ्लेक्स में वो थी ना अलाइन, अलाइन कंटेंट। चलो एक बार अलाइन कंटेंट को ना यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, मतलब इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। मेरे को मतलब अनोनिमस बिहेवियर नहीं समझ आया कि वो चला क्यों नहीं। चलो, अभी हमारी ना 2 प्रॉपर्टीज रहती हैं, वन इज, सॉरी फ्लेक्स कह रहा हूं, अलाइन कंटेंट, एक हमारी रहती है अलाइन सेल्फ। चलो एक बार ये दोनों ना दोबारा समझते हैं, मतलब मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं चला, चलना चाहिए था, मतलब
कोई ऐसा अपडेट भी नहीं आया जो मुझे पता चले, तो समझते हैं एक बार इसे। अब मैं कर रहा हूं, लेट्स से मैं अलाइन कंटेंट की बात कर रहा हूं। चलो ठीक है, मेरे हिसाब से ना मैंने कुछ उल्टा बताया, मेरे हिसाब से मैंने कुछ उल्टा बताया। अलाइन कंटेंट जो है ना, अलाइन कंटेंट है ये पेरेंट प्रॉपर्टी, दिस इज अ पेरेंट प्रॉपर्टी। एंड जो मैं चाइल्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहा था ना, दैट वाज अलाइन सेल्फ। मेरे हिसाब से मैं नाम में कंफ्यूज हो गया हूँ उस टाइम पे। मैंने अलाइन अलाइन कंटेंट को मैंने चाइल्ड प्रॉपर्टी बता दिया था क्या? करता हूँ फ्लेक्स कंटेंट रिपीट, फ्लेक्सिंग रिपीट करता हूँ, मतलब मेरे को ना अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही, क्योंकि मैंने हल्का सा जो बताया मेरे को सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिला इसमें। तो मैं जब तक ये होगा नहीं तो मेरे को ना वो होता रहेगा अंदर से। तो पहले मैं इसको कंप्लीट करूंगा एनी हाउ, ठीक है। कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। मैंने अलाइन कंटेंट को बता दिया था क्या चाइल्ड प्रॉपर्टी? पहले ये बताओ। मैं समझ गया, मैं वही समझ गया, क्योंकि मैंने अलाइन कंटेंट यूज किया था और मैं nth ऑफ टाइप यूज कर रहा था। तो मेरे हिसाब से मैंने अलाइन कंटेंट को चाइल्ड प्रॉपर्टी बता दिया, पर ऐसा नहीं है। अलाइन सेल्फ है चाइल्ड प्रॉपर्टी। अलाइन अलाइन सेल्फ चाइल्ड प्रॉपर्टी है, बट अलाइन कंटेंट नहीं है। अलाइन कंटेंट इज अ पेरेंट प्रॉपर्टी। अब एक काम करते हैं, दोनों को समझते हैं, चलो बढ़िया। मेरे हिसाब से अब चल जाना चाहिए, मेरे हिसाब से, पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है। अलाइन कंटेंट, इफ आई कम अप हियर, तो आई सिंपली से लेट्स से सेंटर। अलाइन कंटेंट का काम होता है दो रोज के बीच में जगह मेंटेन करना। दो रोज के बीच में मतलब, अरे यार ये तो बहुत छोटा हो गया। डिव को, इसको भी कमेंट मार दिया मैंने, चलो इसको नहीं मारना था, चलो ठीक है। इफ आई सिंपली स्ट्रेच इट अप दिस वे, एंड मैं अलाइन कंटेंट को कर रहा हूं सेंटर, तो ध्यान से देखो, मेरा सारा का सारा सामान कहाँ आ गया? सारा का सारा सामान आ गया बिल्कुल सेंटर में। दिस इज राइट नाउ वर्किंग एज अलाइन आइटम्स। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं इसको दो रोज में डिवाइड करता हूं, देखो दो रोज में डिवाइड करा तो दो रोज एक के नीचे एक आ रही है बिल्कुल सेंटर में। क्या बोल रहे हो? इसलिए डिस्प्ले ब्लॉक नहीं होगा लिख रहा था, डिस्प्ले ब्लॉक नहीं होगा लिख रहा था, समझा नहीं मैं। कोई बात नहीं सचिन, ठीक है। अब मतलब मैं नाम में कंफ्यूज हो गया, बट लेट इट बी। आसान है, ये भी बड़ा आसान है। अलाइन इंस्पेक्ट किए थे, लेट इट बी। मैं नहीं समझ रहा अभी सचिन, मुझे नहीं समझ आया। अच्छा, मुझे मुझे नहीं समझ आ रहा बोल क्या रहे हो, बट कोई बात नहीं। हम मैंने जो बताया था ना पहले, दैट वाज अलाइन सेल्फ के बारे में। तो मैं नाम में कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कंटेंट वाला वाज सेल्फ, ठीक है कोई बात नहीं। अलाइन कंटेंट इज अ पेरेंट प्रॉपर्टी। ये क्या करता है, ये आपके लेट्स अज्यूम जैसे ही आप इसका फ्लेक्स रैप ऑन करते हो, तो आप अलग अलग रोज निकाल पा रहे हो, रो नंबर 1, रो नंबर 2, राइट। अब इस केस में क्या होता है, ये दोनों रोज के, दो रोज जितनी भी आएंगी, दो तीन, उन रोज के बीच का गैप मेंटेन करता है। उन रोज के बीच का गैप, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैसे ही पहली रो से दूसरी रो पे शिफ्ट करा, ध्यान से देखो, अब ये दोनों की दोनों रोज कहाँ पे अलाइंड है? ऊपर भी उतनी जगह, नीचे भी उतनी जगह, दैट इज सेंटर पे अलाइंड है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे अलाइन कंटेंट को क्या रखा है? सेंटर। लेकिन अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे कर दूं फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट कर दूं, तो ध्यान से देखना, ये दोनों की दोनों रोज कहाँ अलाइन हो गई है? ऊपर। दोनों की दोनों रोज कहाँ अलाइन हो गई है? ऊपर। एंड अगर इसकी जगह मैं कर दूं फ्लेक्स एंड, लेट्स से फ्लेक्स स्टार्ट, यहाँ पे था सेंटर, एंड इसकी जगह पे मैं कर दूं फ्लेक्स एंड, तो लेट अस सी, ये बिल्कुल नीचे अलाइन हो जानी चाहिए। तो देखो ये नीचे अलाइन हो, इफ आई गो डाउन लाइक दिस, ये नीचे अलाइन हो गए। ये बात समझ आई? फ्लेक्स सेंटर का ये समझ आया? फ्लेक्स सेंटर इज अ पेरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये समझ आ गया। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं इस केस में, लेट्स से इसको मैं देता हूं स्पेस अराउंड, इसको मैं देता हूं स्पेस अराउंड। तो अब ध्यान देना, तुम्हें ज्यादा विजिबल रिजल्ट्स नजर आएंगे। स्पेस अराउंड में क्या हो रहा था पहले तुम लोग बताओ। स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी में क्या होता है, बीच में जो जगह होती है दैट इज ट्वाइस ऑफ कॉर्नर्स, ऐसा होना चाहिए था स्पेस अराउंड में। अराउंड में यही होता है ना, पूरा एक मैप ग्लोब बन के आ जाता है जो बताया था। चलो लेट अस सी इन दिस वे, क्या दिख रहा है? हाँ, दिस स्पेस इज इक्वल टू, दिस स्पेस मतलब दिस 1 और 5 के बीच की स्पेस इज इक्वल टू दिस स्पेस प्लस दिस स्पेस। अब समझ आ रहा है? अलाइन कंटेंट अब समझ आ रहा है? बढ़िया। अब लेट्स से मैं इसको क्या करता हूँ, स्पेस अराउंड की जगह कर देता हूँ स्पेस बिटवीन। इसमें स्पेस इवनली नहीं होता, इस केस में स्पेस इवनली नहीं होता। स्पेस इवनली इज नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ अलाइन कंटेंट। इसमें सिर्फ स्पेस बिटवीन है और स्पेस अराउंड है, ठीक है। अब स्पेस बिटवीन करूं तो टॉप और बॉटम को चिपक जाएगा और बीच में जितनी जगह सारी ले लेगा। समझ आया? ये बात समझ आई सबको?
अब क्लियर है? अब आई गेस पहले वाली जो सिचुएशन थी वो क्लियर है, राइट? क्लियर है? अब सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ ना बोलेंगे यार? यस। अब जो हमारी बची प्रॉपर्टी जिसको मैं पहले अलाइन आइटम समझ के, अलाइन कंटेंट समझ के बता रहा था, दैट इज अलाइन सेल्फ। दैट इज अलाइन सेल्फ। चलो, अब अलाइन सेल्फ क्या करता है? दिस इज अ चाइल्ड प्रॉपर्टी। अलाइन सेल्फ, दिस इज अ चाइल्ड प्रॉपर्टी। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं लेट्स से एनकाउंटर कर रहा हूं एक डिफ। डिफ पकड़ा, लेट्स से nth ऑफ टाइप टू ही पकड़ लेते हैं, पहले भी टू ही पकड़ा था शायद, nth ऑफ टाइप टू। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें? मैं कर रहा हूं अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ में लेट्स से मैं कर देता हूं सेंटर। अलाइन सेल्फ में मैंने करा सेंटर, तो ध्यान से देखो अब भी क्या हुआ है यार ये। रुको, डे मैंने तो टाइप टू अलाइन सेल्फ सेंटर, मैंने कोई प्रॉपर्टी और दी है? अच्छा, इनको हटा देता हूं मैं 2 मिनट के लिए, ये प्रॉपर्टीज को खराब कर रही होंगी। हाँ, वो फ्लेक्स वाली अलाइन कंटेंट वाली प्रॉपर्टी उसे थोड़ा सा वो करती है, प्रॉब्लम प्रोवाइड करती है उसके केस में, राइट? तो उसको मैंने कमेंट मारा। अब जिस भी एलिमेंट को मैंने एनकाउंटर किया था, सी इन दिस केस मैंने टाइप टू को एनकाउंटर मारा, डिफ nth ऑफ टाइप टू, और उसको प्रोवाइड किया सेंटर, तो वो सेंटर ऑफ द पोजीशन में आके अलाइन हो गया। एक ना तुम्हें हैक बताता हूँ, बहुत सही हैक बताता हूँ। दो वर्ड्स याद रखने हैं तुम्हें, जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम। अलाइन आइटम्स, सिर्फ ये दो वर्ड याद रखो। जस्टिफाई कंटेंट इज फॉर मेन एक्सेस, अलाइन आइटम इज फॉर क्रॉस एक्सेस। ये बात सबको पता है? ये बात सबको पता है? इतना बताओ, ये बात सबको पता है, याद है? जल्दी बताओ। अब जहां पर भी तुम्हें अलाइन वर्ड नजर आ गया ना, जहां पर भी तुम्हें अलाइन वर्ड नजर आ गया, दैट इज फॉर समथिंग रिलेटेड टू क्रॉस एक्सेस। जहां पर तुम्हें अलाइन वर्ड नजर आ गया, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू क्रॉस एक्सेस। खत्म। तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कब जस्टिफाई मेन के एक्सेस, कब मेन के अराउंड जाएगा, कब ये तुम्हारे क्रॉस के एक्सेस जाएगा। जहां पर तुमने ये वर्ड देख लिया अलाइन, इसका मतलब क्रॉस एक्सेस के अराउंड काम हो रहा है। दिस इज द हैक, दिस इज अ सिंपल हैक, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूं? अब मैंने अलाइन लेट से सेंटर, सेंटर की जगह कर दिया, मतलब इसको भी रहने देते हैं, सेंटर के साथ कर दिया यहाँ पे फ्लेक्स एंड, ठीक है? फ्लेक्स एंड, तो देखते हैं वो दूसरा एलिमेंट जिसको मैंने सिलेक्ट करा था वो बिल्कुल कहाँ आ गया? आपके क्रॉस एक्सिस के बिल्कुल बॉटम पे, फ्लेक्स के एंड साइड में। ये बात नजर आई? ये बात नजर आई सबको? लेट्स अज्यूम अगर मैं यहाँ पे किसी और एलिमेंट को पकड़ता, मैं पांचवे को पकड़ता और उसको सेंटर पे कर देता, उसको सेंटर पे कर देता, तो देखो एक सेंटर पे एक लाइन पे, अगर मुझे अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट्स को पकड़कर उनको चेंज करना है तो मैं अलाइन सेल्फ का इस्तेमाल कर सकता हूं। आर वी क्लियर ऑन दिस नाउ? आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके ओके, बाय गरिमा मैम, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा और देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आर वी क्लियर ऑन दिस? ये सबको समझ आया? चलो ग्रेट। छोटा सा रिवीजन फॉर योर बेटरमेंट। हमने सबसे पहले देखा फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या है? डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स देखने के बाद हमने जाना कि फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या होती है। जो फ्लेक्स की डायरेक्शन होती है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ योर मेन एक्सिस। एंड अगर मुझे मेन एक्सिस को यूज करना है तो आई विल मेक यूज ऑफ जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी। जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी। अब फ्लेक्स डायरेक्शन क्या क्या हो सकती है? फ्लेक्स डायरेक्शन कैन बी इधर रो या कॉलम। एंड रो अगर है तो रो का रिवर्स भी होगा, रो रिवर्स। कॉलम है तो कॉलम का रिवर्स भी होगा। चलो, जब मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन की बात कर ली तब मेरे को एक दिक्कत आ रही थी, दैट इज फ्लेक्स रैप। दैट इज मेरा कंटेंट ना, मेरे जो एलिमेंट्स थे वो श्रिंक हो रहे थे, तो बाय डिफॉल्ट होता है नो रैप। बाय डिफॉल्ट होता है नो रैप, पर हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज क्या है? रैप भी है, या फिर रैप का रिवर्स भी है, या फिर रैप का रिवर्स भी है। यहां तक सबको क्लियर है? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर है सबको? नो डाउट। चलो, फ्लेक्स रैप के बाद हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी, दैट इज अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स, सिंस अब तक हम सिर्फ जस्टिफाई कंटेंट दैट इज मेन एक्सेस पे काम कर पा रहे थे, लेकिन जब हमें क्रॉस एक्सेस पे काम करना है तब हम किसकी बात कर रहे थे? अलाइन आइटम्स की। एंड क्रॉस एक्सेस के ऊपर हम अलग अलग प्रॉपर्टीज लगा पा रहे थे, जैसे कि मान लेते स्पेस इन बिटवीन, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली एंड स्पेस अराउंड। ये जो मेन है जो मैंने अच्छे से बताई थी,
मतलब बताया मैंने सब कुछ है, बट फिर भी ये थोड़ी मेन थी। एंड फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, ये सब तो है ही। फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, ये सब तो है ही, ठीक है। और सेंटर भी है, मतलब सारी मेंशन नहीं कर रहा, वो याद रहेगी, नहीं तो तुम डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो। क्रॉस एक्सिस पे प्रॉपर्टीज अलाइन करने के लिए। अब हमारे पास एक और होता है, दैट इज अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट क्या होता है? वो आपके रोज के बीच के स्पेस मैनेज करता है, रोज के बिटवीन का स्पेस मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है? द सेम वे वी मेक यूज ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, इस केस में स्पेस इवनली नहीं होता, इस केस में स्पेस इवनली नहीं होता। बाकी ऑल फाइव आर अवेलेबल, बाकी ऑल फाइव आर अवेलेबल आउट ऑफ द सिक्स विच आई हैव मेंशन्ड हियर, ठीक है। ये अवेलेबल होता है। इसके बाद हम करते, यहां पर खत्म हो गई सारी आपकी पेरेंट की प्रॉपर्टीज। ऑल दीज वर पेरेंट प्रॉपर्टीज, ये सारी थी आपकी पेरेंट प्रॉपर्टीज। नाउ देन वी मूव्ड ऑन टू फ्लेक्स श्रिंक, सॉरी फ्लेक्स स्पेसेस। पहले पहले फ्लेक्स स्पेसेस। मान लो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है 400, उसमें से आप किसी एक एलिमेंट को उठा के, किसी भी एलिमेंट को, सिंस ये चाइल्ड प्रॉपर्टी है, नाउ वी आर लर्निंग अबाउट चाइल्ड प्रॉपर्टी। सिंस ये चाइल्ड प्रॉपर्टी है, तो आप क्या करते हो, किसी एक को आप पकड़ के उसको कोई स्पेसिफिक हाइट और विड्थ देना चाहते हो। लेट्स अज्यूम आपने उसको 250 दे दिया, पहले आपने 150 दिया था और अब 250 दिया, तो दोनों में से जो आप फ्लेक्स बेसिस को प्रोवाइड कर रहे हो वो चीज वो पकड़ लेगा, एंड उतना आर्ग्यूमेंट वो रख लेगा, उतना वो वैल्यू रख लेगा। अब बची हुई स्पेस कितनी है? 150। बची हुई स्पेस कितनी है? 150, राइट। अब इस 150 स्पेस को लेट्स अज्यूम, अगर आप डिवाइड करना चाहते हो, लेट्स अज्यूम दिस इज द बची हुई स्पेस, डिवाइड करना चाहते हो, कैसे डिवाइड करना चाहते हो? एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, पांच एलिमेंट। तो उस एलिमेंट को सिलेक्ट करो यूजिंग nth ऑफ द टाइप, nth ऑफ टाइप। सिलेक्ट करने के बाद आप इसके अंदर प्रॉपर्टी दे दो फ्लेक्स ग्रो। ग्रो मतलब बढ़ना। अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस को प्रोवाइड करना चाहते हो तो फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी, एंड जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? ये रेशो में होगी। एंड सेम गोस फॉर फ्लेक्स श्रिंक। जब आप अपने व्यू पोर्ट को छोटा कर रहे होगे, दैट इज फ्लेक्स श्रिंक कर रहे होगे, तब उस केस में क्या होगा? जो आप यहाँ रेशो दोगे उस अमाउंट से, उस स्पीड से आपका वो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा होगा। इस केस में आपका एलिमेंट बढ़ रहा होगा, इस केस में एलिमेंट रिड्यूस हो रहा होगा। आर वी क्लियर टिल दिस? एंड एक अलाइन सेल्फ भी है। अलाइन सेल्फ भी हमने एक चाइल्ड प्रॉपर्टी देखी। अलाइन सेल्फ क्या करता है? इंडिविजुअल एलिमेंट को पकड़ता है और अपने आप को लेट्स से फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड और सेंटर में आप उसको प्लेस कर सकते हो, एंड फ्लेक्स एंड में आप उसको प्लेस कर सकते हो, राइट। फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक एंड अलाइन सेल्फ, ये सारी हमने पढ़ी चाइल्ड प्रॉपर्टीज। क्या हमें फ्लेक्स बॉक्स और फ्लेक्स बॉक्स प्लेग्राउंड, जो भी चीज बोलूं, उस बारे में सब कुछ क्लियर है? हो गया, सारा रिवीजन हो गया 2 मिनट में, आसान था। मतलब इट वाज, आई वुड से इट वाज लॉजिकल थिंग जो तुम्हें एक बार आना चाहिए, लॉजिकल थिंग जिसको तुम्हें एक बार अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन आप सब के सब लोग आज इस फ्लेक्स बॉक्स वाली वीडियो को दोबारा जरूर देखोगे। पहला रीजन कि अभी जो मैंने अलाइन कंटेंट के बारे में उल्टा बता दिया था, तुम कंफ्यूज मत होना। अब क्लियर कर दिया सारा का सारा, वो अलाइन सेल्फ के बारे में था, लेकिन अब बीच में वीडियो में पूरा कंफ्यूज क्लियर हो चुका होगा। उतनी स्पीड से ज्यादा नहीं रिड्यूस होगा अक्षय, उतनी स्पीड से रिड्यूस होगा। श्रिंक मतलब रिड्यूस होना, राइट। उतनी स्पीड से रिड्यूस होगा, दैट इज इट। उतनी स्पीड से रिड्यूस होगा, ठीक है। ग्रो मतलब बढ़ेगा, रिड्यूस मतलब, श्रिंक मतलब रिड्यूस होगा, दैट्स इट। फ्लेक्स तक सब क्लियर है? आर वी क्लियर टिल फ्लेक्स? भैया सीएसएस में अभी कितना टाइम और लगेगा? देखो मैं सीएसएस के तुम्हें टॉपिक्स बता देता हूँ। अभी मुझे मीडिया एलिमेंट्स कराने हैं। मीडिया एलिमेंट्स के बाद मैं ट्रांसफॉर्म कराऊंगा, ट्रांसलेट कराऊंगा, फिर मुझे एनिमेशन करानी है, फिर मुझे प्रोजेक्ट बनवाने हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं 3 क्लास तो और लूंगा। मतलब मैं थोड़ा सा, एक तो हमारी ना क्लास की ड्यूरेशन भी, हाँ बताओ बताओ सुफियान, क्लास की ड्यूरेशन भी ना मैं कम रख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही मतलब लेट्स से उतना ज्यादा अपने आप को हेल्दी नहीं मान रहा अभी। मतलब मैं अगर मतलब मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरा ऐसे बज रहा होता है सर, तो कोई दिक्कत नहीं, दैट इज नॉट योर इशू, वो मेरे एंड से है। तो मुझे चाहे 3-4 क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़े, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो मैं लूंगा। उसको आप छोड़ दो, 3 क्लास लगे, 4 क्लास लगे, पर आपका एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो मिस होगा, एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको नॉन क्लैरिटी के साथ बताई जाएगी। मतलब अभी मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगने लग गया था जब मैंने
थोड़ा सा लेट्स से उल्टा याद कर लिया था, याद इन द सेंस कि मेरा नाम कंफ्यूज हो गया था, बट कोई बात नहीं, याद आ गया ना। याद आना इज अल्टीमेट थिंग। क्लियर होनी चाहिए चीजें, चाहे आप थोड़ा सा टेक हेल्प करो गूगल से या जो मर्जी करो, दैट इज रियली गुड थिंग इन केस ऑफ डेवलपमेंट। हर चीज याद नहीं रह जा सकती, इसीलिए ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि याद आप नहीं रख सकते। बट हाँ, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लेट्स से रेगुलरली इन चीजों के ऊपर काम करोगे, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आज का टास्क यही है कि आप सारे के सारे, मैं अगले वीक में एक डाउट क्लास और लूंगा, मैं लूंगा, ठीक है, अगले वीक की डाउट क्लास। तो उसके लिए आई वांट, आई गेस 10 लेक्चर हो गया ना। हाँ, स्पीड होने से ग्रैब नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मतलब छोड़ दो तुम। तुम्हें एक चीज का मैंने प्रॉमिस किया था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, कि जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड चीज, जो मैं पढ़ाऊंगा वो सारा समझ आएगा। तो जब तक समझ नहीं आएगा तब तक मैं ढीठों की तरह पढ़ाता रहूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। उसकी, क्या हो गया सूफिया मैम, आप एंग्री क्यों हो? क्या हो गया, क्या हो गया? बताओ बताओ, क्या हो गया मैम? आपको मैं माइक एक्सेस अभी दे रहा हूँ, रुको एक सेकेंड दो मुझे। अभी दे रहा हूँ मैम, एक सेकेंड आप दे दो। एक बार ना मैं कहाँ है ये, इस तरफ होगा ना, ये रहा, सूफिया शेख अलाउड टू टॉक। मैम अब आप बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो।